Today we'll learn about 4 to 7 main things because nowadays people don't follow those. Yeah. I've seen from past around 3 weeks, BTC going pumping and dumping, both are going side by side. और पास्ट 30 days में मेरे पास लिक्विडेशन के आए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मैसेजेस कि भाई मैं लिक्विडेट हूं, सिर्फ 5 लोग आउट ऑफ 120, सिर्फ 5 लोग। अब गलतियां कहाँ है वो तो खुद ही जानते हैं कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट से पूछते हैं। क्वेस्ट भाई, आप बताइए कि आपका वेरिएशन कितना जाता है? सर मेरा अभी तो चल रहा है 700 में चल रहा है माइनस 700 माइनस चल रहा है। और लेवरेज कितना है? लेवरेज 10x है सर। कितना है? 10x 10x है, ठीक है। लेवरेज इज 10x, ओके, एंड 700 माइनस में, ठीक है। अब आप वेरिएशन बताओ कितना होता है? वेरिएशन सर 50 पे आता है ना तो 600 500 तक आ जाता है। ओके, इफ आई विल से डैट की 700 से 600 जा रहा है, 100 Yes. परसेंटेज बन रही है मेरी, ठीक है। यस आपने ये नोटिस कर लिया, यस राइट, आपने लिख भी लिया। अब यस आप एक बात बताओ, आपके पास दूसरा कोई अकाउंट है घर का? फाइनेंस नहीं सर एक ही है। एक ही है, ठीक है। आज आप क्या करोगे? दूसरा अकाउंट बनाओगे। ओके दूसरा अकाउंट मम्मी का बनाओगे, ठीक है। और हाँ पैसे कहाँ से डालने हैं? पैसे अपने फंडिंग वॉलेट से भेजने हैं। अच्छा उनका बाइनेंस पे खोल लेना। उनका ओके कुछ भी सिस्टम आपके बैंक से लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके मीन्स बैंक से कुछ नहीं होना चाहिए, मीन्स उनकी पेमेंट्स जो हो कर रहे होगे ना, आप कर रहे होगे, आप अपने फंडिंग वॉलेट से भेज रहे होगे और उस फंडिंग से बाहर निकाल रहे होगे। मीन्स पैसे उसमें बना के फंडिंग में अपने, समझ पा रही है? आर यू ओके सर। अंडरस्टैंडिंग मी? बस क्या बोल फंडिंग रहा में हूँ? कैसे ट्रांसफर करेंगे? बताएंगे आपने P2P करा, ठीक है। यस जब डन दे P2P, पैसे यस पैसे आए फंडिंग वॉलेट में, ठीक है। यस अब वहां पे क्लिक करना, ठीक है। जब आप पे क्लिक करोगे तो सेंड का ऑप्शन नजर आएगा। वहां पे आपको बाइनेंस आईडी अपनी मम्मी की लगा देनी है, ओके सर ठीक है। उनको पे कर देना और उनके ओके फंडिंग वॉलेट में चले जाएंगे। फिर उनको फ्यूचर्स में ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। और जब वेरिएशन चल रही है ना, बाय लॉन्ग मारना जब मार्केट आपको लगता है कि हाँ पंपिंग होने वाली है, उसी कॉइन के अंदर पंप हो रहा है, राइट। तो यस उसी कॉइन के अंदर 700% से 600 जाता है, तो उस भाई 700 पे तू खरीद ले, यस 700 तो पे खरीद ले। और वो 600 जाता है, तेरे को पता ही है भाई, 600 तो जाता ही है यस भाई। 700 पे लॉन्ग मार, वैसे 600 पे बेच, 100% आ गई तेरी। अब तूने लगाए, मान ले तेरे जा रहे हैं $200 माइनस में अभी, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल लगा ले, ठीक है। अब तू $200 को 4 दिन में कैसे रिकवर कर सकता है, बता। $200 को 4 दिन में कैसे रिकवर कर सकता है? वही 200 जब वो -200 में जाएगा तो 200 में बाय करके फिर वो जब -100 में आएगा तो सेल कर देना उसे। भाई तेरे को पता है क्या करना पड़ेगा? तेरे को यस दोनों स्ट्रेटेजीज खेलनी पड़ेंगी। जब पंप कर रहा है मार्केट, तेरे को लॉन्ग मारना पड़ेगा, और जब डंप कर रहा है तेरे को शॉर्ट मारना है उसी कॉइन पे। ओके सर थोड़े से परसेंटेज पे बेच, तेरे को 100% नहीं चाहिए, तेरे को यस 100% नहीं चाहिए। तो यस उसी परसेंटेज को नोटिस कर और उसी पे खेल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर कॉल्स विच यू हैव नॉट नोटिस्ड इट। इफ यू नोटिस सम यस डॉट, तो भाई ट्रेड उसी में लो, इंस्टेड ऑफ यस टेकिंग न्यू कॉल्स विच आई एम गिविंग, राइट। बिकॉज यस वो मैंने परखी हुई कॉल्स हैं, बट मान सकता हूं उसमें भी तेरा प्रॉफिट हो सकता है। बट एट द एंड तेरे एंड के थ्रू तू जिसमें 100% श्योर होता है, जिसमें तू 99 भी नहीं 100% श्योर है भाई 700 से 600 जाता है, यस वो उठाना, उसमें लॉन्ग मारना। और 600 से 700 जाता तो भाई शॉर्ट मार। कर सकता है, यस सर कर सकता है। तो हाँ सर $200 तेरे जो जा रहे हैं वो तो रिकवर कर सकता है 4 दिन के अंदर। यस मार्जिन थोड़ी सी ज्यादा रख, लेवरेज ठीक थोड़ा सा कम रख, और अपने ये वाले रिकवर मार 4 दिन के अंदर। ओके सर और फिर उसी अकाउंट में जो तेरे मम्मी का अकाउंट है उसी में नई ट्रेड्स ले, ओके सर ओके।
अभी के लिए वो वाले अकाउंट को छोड़ दे जो तेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें तेरा डॉट माइनस में है। उसमें ना पैसे ऐड कर ना पैसे भेज, बस फंडिंग वॉलेट में रख और फंडिंग से ट्रांसफर कर। ओके सर। दैट्स इट। तेरे $200 रिकवर प्लस तेरा प्रॉफिट भी आ गया। वो $200 तो भाई कुछ दिनों में आएंगे। यस। राइट। अब मैं तो ऐसा नहीं है ना कि हम साला लेके बैठ जाएं एक ही कॉइन को, साला इतना नीचे डूब गया तो भाई लेके बैठ जाओगे क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट 2 मिनट्स। मैं आपको एक काम देके जा रहा हूँ अभी 5 मिनट के लिए, ठीक है? ये बाद में बताऊंगा वो काम, मतलब कि आपको करना क्या है। You need to first note down your 10 long term goals which you have in your notebook. Minimum 10 होने चाहिए। आप सभी लोगों को 10 लॉन्ग टर्म गोल्स करने हैं। ओके, इज एवरीवन ऑडिबल विद मी? आपको एक नोटबुक के अंदर 10 अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने हैं अभी। 10 मिनट दूंगा, दे रहा हूं मैं, 10 मिनट के लिए जा रहा हूं कहीं, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ये कर लेना। ओके, एंड 10 लॉन्ग टर्म गोल्स अभी के अभी लिख लेना। आगे बताता हूँ कि आपको करना क्या है उस उन लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर। ठीक है? ठीक है, तो लेट्स मूव राइट।
we are back. आई होप आप सब कुछ लिख लिए होंगे आपने 10 पॉइंट्स सभी लोगों ने लिख लिए? नहीं, कितना टाइम? चलो कोई नहीं, लिख लो सारे, लिख लो फिर कंटिन्यू करेंगे। जिसका जो मन आता ना, चाहे वो लैम्बोर्गिनी क्यों ना हो, ठीक है, आपके अगर लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, तो वो लिख डालना उसे। आपके सारे ख्वाब, आपके सारे जितने आप चाहते हो कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो सब लिख डालना। कुछ अपने माइंडसेट पे मत करना। साथ ही बन रहे 10 करो भाई। टोटली आई नीड 10, 10 से कम नहीं होने चाहिए। आपके 10 ही लॉन्ग टर्म गोल्स भी नहीं हो सकते। टोटल 10 साल में 10 गोल्स अचीव होते हैं। एक एक गोल पे टिक करना फिर, ठीक है। टिक कैसे करना वो भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए पहले ये लिख लो। बाकी जिसके हाथ खड़े हैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है। जब तक ये 7 लोग से डाउट्स ले रहा हूँ तब तक आप सभी लोग अपने लिख लेना। कोई ऐसा तो होगा। हाँ निखिल भाई, आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई जो मैंने अभी शेयर करी? हाँ अर्पित, मेरी वॉइस जी। क्लियर है? हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ अर्पित, मुझे समझ में आया, जो भी आपने बताया ना वो प्रोसेस मुझे समझ में आ गया। मीन्स अभी तो फिलहाल लेकिन मेरा इजीली, माइनस में चल रहा है। हाँ माइनस में चल रहा हो, रिकवर यहाँ से हो सकता है। नहीं तो महीना लेके बैठना वो कॉल को मुश्किल है। यार बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि कल से मैं लेकर के बैठा हूँ उसको, और वो 100% कभी डंप हो रहा है, कभी पंप हो रहा है। तो अंकार मैंने लेके सोचा बैठे हो जैसे भाई, प्लस में अंकार आएगा लेके तुरंत। बैठे हो ना, ए हाँ एन अर्पित, के आर, अंकार सॉरी। लेके बैठे हो, अंकार लेके बैठे हो, ए एन के नहीं आर नहीं, लेके बैठे हो क्या? ओमकार नहीं है। फिर नहीं, ओमकार नहीं है। फिर लिंक्ड लिंक्ड है, लिंक्ड, LIN के। एल आई एन की हम्म। खुद ले लिया था क्या? हाँ उसको मैंने कर लिया था। खुद ही मुझे ले पंप लिया था? हुआ था ना, तो मुझे लगा कि हाँ। खुद ही ले लिया था क्या? हाँ एक्चुअली पंप हुआ था ना, तो मैं सोचा यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट। देखा सडनली जैसे ही लिया, कुछ टाइम के बाद फिर डंप होना स्टार्ट हो गया, और पूरा रात डंप ही हो गया, वो फिर माइनस में ही चला गया। खुद कल खुद शाम के टाइम ऑलमोस्ट पंप हुआ था, तो फिर जैसे ही मैंने लिया फिर डंप होना स्टार्ट हो गया। द थिंग तब इज, से माइनस में यहाँ पे ये। एक्चुअली पता है क्या, अभी आपको पूरी टीए तो आती नहीं है ना, आधी पादी टीए पढ़ के भी पूरा तो आएगा हम्म नहीं, ठीक है। अपनी कॉल्स को थोड़ा पीछे रख के जो कॉल्स दे रहा हूँ उस पे ही फोकस कर लो, वो बेटर है, ठीक है। एटलीस्ट वो तो मैंने पढ़ी होती है, तब तो एक्चुअली आप मेरे से पूछ भी सकते हो कि भाई उसका होगा क्या। अभी अभी लिंक में आपको पता है ना, ही कोई न्यूज आ रही ना ही कुछ आ रहा है, वो थोड़ा सा पंप होता है वापस डंप होता है। एक आपको क्या पता रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ है उसका, या सपोर्ट कहाँ है उसका, नहीं पता ना। नहीं नहीं अभी तभी उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है हमें। नहीं है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स डेंजरस टू टेक एनी कॉल विदाउट लर्निंग एनी टी। तभी के लिए अगर आपको जितना माइनस या प्लस में दिख रहा है वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाओ, ताकि आप ये वाला लॉस निकाल सको अपना। कितने परसेंटेज तो माइनस में हो? अभी अभी तभी शाम के टाइम हुआ था, लगभग 5:30 बजे तक 88 आ गया था। बट अभी देख रहा हूँ कि 162 तक पहुंच गया। ओके। 160 है, 168 है, 170 हो गया। और जो डॉलर माइनस में चल रहा है वो 18 चल रहा है। मार्जिन कितनी है और लेवरेज कितना है? मार्जिन है 10 का मार्जिन है, लेवरेज 20x है। एक बात बताओ, ये 20x का कहानी कब खत्म करोगे आप? हम्म? अ, जैसे यहाँ पे अगर हम 20x लेते हैं तो मार्जिन कम हो जाता है, अगर हम उसको जैसे लेवरेज को अगर जितना कम करते हैं ना, तो मार्जिन उससे ज्यादा बढ़ता हुआ चला बाद जाता में है। क्यों चेंज करनी है? पहले ही कम मार्जिन पे लेवरेज कम रख के ट्रेड नहीं ली जा सकती क्या? नहीं नहीं, लिया जा सकता है। So having a 20x is most dangerous thing right now. You are having in your pocket right now. राइट राइट। चलो तो अभी अभी इससे समझाऊंगा कैसे निकले तो हैं फिर? समझ में आएगा।
स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया भाई कैसे निकली जा सकती है। हम्म। स्ट्रेटेजी तो वही है अपना, आ सकते हो, यही तरीका है उससे बाहर निकलने का। वो वाले बेच के, मीन्स वो जो है जितने भी रिकवर सारे दूसरे से करके वो वाले बेच ओके, सकते हो आप। तो इसके लिए दूसरा एक मोबाइल होना चाहिए ना अर्पित? यार घर में किसी का भी मोबाइल उठा ले, वही करना पड़ेगा। घर में किसी का फोन उठा ले यार। मेरे को देख, एक राइट, राइट। ये एक फोन, दूसरा, मैं चार चार अकाउंट मेंटेन करता हूँ भाई। मेरे घर में 4 अकाउंट हैं, चारों में ट्रेड होती है। तुम सोचते हो ना कि भाई ये कैसे कर लेता है, 1.5 1.5 लाख रुपए कैसे छाप लेता है? भाई एक अकाउंट से कभी नहीं छापा मैंने 1.5 लाख। एक से 30 निकलता है, एक से 40 निकलता है, एक से 20 निकलता है, सारे लेते हैं अभी एक समझ में ही। आया मैं, हाँ, जी बताए। 4 ट्रेड, आप क्या सोच रहे हो? मतलब मैं मार्जिन सबसे ज्यादा ले लेता हूँ क्या? नहीं भाई, $200 की होती है बस मेरी। लेवरेज सबसे कम होता है आजकल। आप लेवरेज कितना ले रहे हो अभी? 2x से 3x ओनली। अच्छा, लेवरेज कम होता है तो मार्जिन बढ़ते हुए चली जाती है, राइट? भाई चाहे मार्जिन बढ़ती हुई चली जाती है, मेरा लिक्विडेशन 0 हो जाता है। ओके। डर सकते हैं। चलो ठीक है। चलो भाई अजय भैया आप बताइए। जी सर, मुझे समझ में आ गया एक्चुअली आपने जो स्ट्रेटेजी बताई कि वो कैसे काम करनी है। वो कह सकते हो। लीवरेज क्या ले रहे हो आजकल आप? मैं तो वही 4x से 5x के समथिंग ले रहा हूँ। ठीक है, इतना तो चलेगा। जी जी। और जैसे आपने ये बताया अभी वेरिडेशन का, इसमें हमें टोटली उस कॉइन पे फोकस करना है जो कॉइन हाँ, हमारा ऑलरेडी डंपिंग गया है, एक और बात बताओ उसको भाई, देखना है कि वो। एक बात बताओ। आपको आरओई पता लग रही है, ठीक है, राइट? ठीक आपको है। आरओई वेरिएशन दिख रहा है, ओके। ओके। ठीक। अब आरओई वेरिएशन पे हमें ऐसा लगना है। हाँ, मतलब हम उसको नोटिस करें कि वो अगर नीचे 200% माइनस में जा रहा है, तो वहां से वापस वो आपको पंप कर नोटिस रहा है, फिर आपको ऊपर आ रहा नोटिस ये करना है कि भाई कितनी बार ऊपर नीचे घूमता है, कितने से कितना नीचे जाता है, कितने से ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। वो ऐसे ही ग्राफ बनता है, आपको भी पता है, है। जी जी राइट? जी। तो बस आप वो नोटिस करो। अभी के लिए कंसोलिडेशन चल रहा है तो आपको ये फायदा होगा इससे। समझ में आया। अर्पित, आपकी वॉइस ना रिपीट आ रही है यार। भाई क्या है, अजय का है थोड़ा, मेरी तभी रिपीट आ रही थी। ठीक है, ओके डीएस भाई अच्छा, आप क्या बताओ? अर्पित, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। पूछ सकता हूँ अभी? हाँ बोलो बोलो। जैसे अगर माइनस में जा रहा है, ठीक है, हाँ तो ये तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये 100% अगर अप जा रहा है फिर डाउन जाएगा, या ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो हाँ उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ दूसरे अकाउंट से ट्रेड करेंगे, राइट? क्योंकि हाँ ऑलरेडी मुझे पता है हाँ कि हाँ हाँ इसमें कितना अप जा रहा है कितना डाउन चल रहा हाँ है, राइट? हाँ। ओके, तो इसमें हम शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों शॉर्ट ही खेलेंगे कि दोनों लॉन्ग खेलेंगे भाई, खेलेंगे? दोनों खेल सकते दोनों हो, खेल। दोनों खेलो। ओके, जब इतने परसेंटेज में नीचे से ऊपर जा रहा है तो भाई लॉन्ग मार दे, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो भाई शॉर्ट मार दे। तो ये कई बार कर सकते हैं, राइट? हमें हमें पता जितना है कि बार हाँ इतना जितना बार तेरा माइनस परसेंटेज प्लस में जा जा रहा रहा है, उतना परसेंटेज आ रहा है, जितना तेरा उस पॉइंट में प्लस या माइनस जा रहा है। ये स्ट्रेटेजीज हमेशा डंप राउंड में काम आती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई मेरा इतनी जल्दी प्लस में नहीं जाने वाला या माइनस में नहीं जाने वाला, इससे ज्यादा माइनस में नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं पूरा डंप भी कर दूं, मेरा 42 से नीचे नहीं जाने वाला बीटीसी। तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन में जीतना इज लाइक दिस थिंग। बीटीसी को लॉन्ग भी करो, शॉर्ट भी करो, इनिशियल स्कैल्प करो, प्रॉफिट निकालो। 10% हो, 30% हो बाहर, 20% हो बाहर, 10% है। 20% बनाया बाहर। वेट ही नहीं करना सो तो का। ये सिर्फ जो, राइट, अर्पित, ये सिर्फ अप्लाई उसी टाइम कर सकते हैं ना जब ये डंप ज्यादा हो? भाई हम, भाई ज्यादा डंप या पंप नहीं बोल रहा मैं, इतना तो जल्दी पंप होगा नहीं, 53 के इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, राइट। पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो पंप एंड डंप हो रहा है, 15 मिनट में ऊपर चला जाता है चल तो रही है। 15 से 20 मिनट में नीचे भी चला जाता है। राइट, राइट। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद अपना के ये चीज करो। अब मेरे को ये नहीं पता ना कि मतलब आप सभी लोग बोलते हो कि भाई शॉर्ट की कॉल्स क्यों नहीं देते, तो शॉर्ट की कॉल्स पता है कहाँ से ली जाती है? यहाँ से ली जाती है।
शॉर्ट की परफेक्ट कॉल्स यहां से ली जाती हैं जब आपको ऑलरेडी पता है उस चीज के बारे में, बिकॉज यू आर अ गुड नोटिसर राइट नाउ। हर कोई नोटिस करता होगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है कि वो तो लेके छोड़ देता है और वो देखता ही नहीं है भाई कितना प्लस में जा रहा है कितना माइनस में जा रहा है। मेरे को तो नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा कि भाई वो इतना फिर वेला है कि वो तो भाई मतलब इतना बिजी है कि वो देखता ही नहीं है कि भाई कितना प्लस या कितना माइनस, इतना वेरिएशन देखता ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं है राइट। यहाँ पे सभी लोग देखते होंगे। कोई है ऐसा इंसान जो नहीं देखता? बता दो भाई, हाथ खड़े कर लो। आप सभी लोग तो नीचे कर लो, डीएस भाई रह गया ना बस पूछे। पूछने बस। आप सभी लोग हाथ नीचे कर लो। आप नहीं हाँ देखते? जी हाँ अर्पित भाई। हाँ भाई, कितनी आरओई यार पे कितना माइनस में चल रहे हो? रुको यार, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी ना, कुछ रील ही कर हाँ रहा था, आप तो कुछ स्क्रीन ही गड़बड़ हो शेयर गया। कर भाई। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया अभी, मैंने कुछ अच्छा गड़बड़ हो गया। रॉन्ग परचेज कर दिया था। अच्छा एक्सेस दो मेरे को स्क्रीन शेयर। एक्सेस दो। एक्सेस तो सब कुछ दे रखा है मैंने। ये देखो अभी ना मैंने कुछ ओके वॉलेट्स में क्या कर रहे हो? फ्यूचर्स में हो ना? अरे मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। मैंने यूएसडीटी की जगह कुछ और ले लिया यार, यूएसडीटी ले लिया। बीयूएसजी ले लिया। इसको कैसे कन्वर्ट बेच करना दो ना। है? सेल सेल अच्छा इसको शेल कर देंगे ना। फंडिंग में आए होंगे ना। फंडिंग में पड़ा है। फंडिंग से P2P करो और बीयूएसजी बेच दो। चलो इसको कर लेंगे अभी, इसको बेच के वापस यूएसडीटी खरीद लो। ठीक है। अभी मेरा यार देखो, मैं अभी कन्वर्ट तो कर पहले सकते ले रहा हूँ। हैं, रुक दो कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं। बीयूएसडी को बेच दो हम्म, जो भी प्राइस में आ रहा है ना, करंट हम्म, मार्केट के प्राइस पे उसको बेच दो। हम्म। चलो वो देख लूंगा मैं यार। पहले तो 20 ले रहा था, देखो अभी ये फर्स्ट कॉल मेरी जो अटकी हुई ना, डॉट की 20 में है वो। हाँ अभी 17 तो वो नहीं 1200 जानेगा। $1200 वो माइनस में चल रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने 10 पे आ गया, मैं 10 पे ले रहा हूँ। अभी नीचे लिया था समझाऊंगा मैंने, भाई, 10x पे लिया था। अभी समझाऊंगा। बहुत दिक्कतें वाली खड़ी कर रखी है, समझाऊंगा। ये 3 चल रही है हमारी 10 से। कोई दिक्कत नहीं है, वो समझाता हूँ अभी। ठीक है हम्म, समझाता हूँ। ठीक है देखो स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लाइक हाँ लॉन्ग टर्म गोल तो मैंने ये लिखा है, पहले तो मेरे को ना एक और शादी करनी है। हाँ शेयर करके दिखाओ। लॉन्ग टर्म क्या खरीद रखा है? लॉन्ग टर्म खरीद नहीं रखा, लॉन्ग टर्म गोल लिखा है मैंने। अभी लॉन्ग टर्म लिखा था ना। गोल्स लिख लिए ना आपने? हाँ शादी और करनी है कभी, शादी तो होगी आपकी है ना? एक और करनी है तो। अच्छा एक और करनी है, अलग बात है फिर तो। यहाँ एक नहीं होती है किसी की, एक के लिए अच्छा मत बैठने दो, आपको तो स्पोर्ट दूसरे स्पोर्ट का दिखाऊं मैं? आप क्या बोल रहे थे? है। स्पोर्ट वाला दिखाऊं क्या? नहीं नहीं वैसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पे देख लो लोग यार, देख लेंगे। कुछ करेक्शन करना हो तो। हाँ दिखाओ। वेट भी बढ़िया इससे है, तो डॉट भी बढ़िया है, वेट आईसीपी है, भी सही ईटीएच है, है, डॉट। सैंड भी सही है, उमा भी सही है, सब हुआ तो नहीं है, सही है। खाली लिंक लिंक तक है बस। यार ये इथेरियम तो बहुत अच्छा है आपके पास। मैं इसी में ऐड ऑन करूंगा अभी ना, आपने बताया था ना। भाई इथेरियम को ना कितना है हम्म, खरीद लो, कम कम बोतलें पड़ जाएंगी उसकी। इथेरियम को चाहे कितना ही खरीद लो। ठीक है वही करना। अगर आपके पास, अभी आप मेरे थोड़े पास बहुत ना एक पैसे दूसरा डालो। अकाउंट भी है। मेरी बात सुन, थोड़े बहुत पैसे डालो बीटीसी के अंदर। मैं वही सोच रहा हूँ, एक तो ईटीएच में ऐड ऑन करूँ और एक बीटीसी और ऐड करना इसमें। हाँ और एक अभी किसी ने भाई ने। इन कॉइन्स को थोड़े से टाइम में ही बेच देना, बीटीसी और इथेरियम में भर के पैसा डाल दो, ठीक है वो दो ही कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग टर्म के। क्योंकि दिस में बी द लास्ट डंप। मैं हम्म, और डंप एक्सपेक्ट नहीं करता। हम्म, एक बार क्या हुआ कि एक बार सबको लिक्विडेट कर दिया, दूसरी बार तो हम्म, लिक्विडेट करता नहीं है। एक डंप आता है, क्रैश आता है, वो एक आ चुका है। एक और क्रैश मुसीबत से ही, मुसीबतों में आता है, बहुत मुसीबतों में आता है, जब एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है पूरे देश की, हम्म। तब होता है ये काम। बट क्रैश एक ही बार आता है। लास्ट डंप बोल सकता हूँ मैं इसे, 44K जो जा रहा है अभी। 40 लास्ट नीचे तो डंप चांस नहीं है ना कि नीचे जा सकता है। 44 30 30। के चांस है भाई। 47 चल रहा है, 44K के चांस है, क्योंकि 48 का सपोर्ट टूट गया। हम्म। अभी वापस डंप पंप हुआ था बिकॉज ऑफ डॉलर्स। वो डॉलर जब एक्सआरपी
XRP कैसा है कॉइन? अच्छा कॉइन है बट लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म सिर्फ आप लॉन्ग ये टर्म सजेस्ट होल्ड पे करोगे बस BTC और दो ETH? कॉइन्स आ रहे हैं भाई। लॉन्ग टर्म होल्ड पे बस दो कॉइन्स, इथेरियम और बीटीसी, बाकी शायद जाए बाहर में। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, मेरे पास ऑल्ट रैली, क्योंकि ऑल्ट रैली मार्च में खत्म होती है, तो मार्च तक होल्ड हमारे ऑल्ट कॉइन्स होंगे, फिर इथेरियम और बीटीसी बढ़ेंगे भाई, बाकी सारे टाटा बाय बाय बोलेंगे। मेरे पास क्या ना, सेकंड अकाउंट भी है, बट मैंने गलती वही कर रखी ना, पैरेलल मैंने डॉट, उसमें भी माइनस में था $1000। तो भाई आपको क्या करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए थोड़े दिन। वही अगर करना आपका है। ऑलरेडी एक अकाउंट में माइनस में चल रहा है, दो अकाउंट में माइनस में चल रहा है, ठीक है। गाला, माना और सेंड नहीं भाई, लॉन्ग टर्म होल्ड इज ओनली इथेरियम एंड बीटीसी, बाकी सारे जा बाहर में। चलो चलो यही लेकिन रखते निशा हैं। आप भी हो क्या, चलो पूछ ही लो। अरे वो बाइनेंस पे वाला करना था ना मुझे, अकाउंट आ जाओ वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है आ मेरा। जाओ आ जाओ आ जाओ। शेयर जिसको, करो स्क्रीन। हाँ जिसको बाइनेंस पे नहीं आता ना भाई, सीख लो। बीटीसी तो भाई क्या चाहता है, 44 के आ रहा है, कृपया करके अपना पैसे बचा लीजिएगा। हाँ खोलो, फंडिंग में जाओ, हाँ पे क्लिक करो। क्या हो रहा है, क्लिक ही नहीं हो रहा है। क्लिक ही नहीं हो रहा अब, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? करके देख लो। पे भी क्लिक नहीं हो रहा क्या, पहले ऐसे नीचे वाले को बंद करो, फंडिंग वॉलेट पे क्रॉस ला लो। हाँ आप करो, कहाँ ओपन ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, फिर कैसे करवाऊं बताओ। हम्म, कोई मुझे खुद दिक्कत को ही नहीं। नहीं समझ रहा है क्या प्रॉब्लम है। हाँ लॉग इन फिर भी करूँ क्या वापस? क्लोज हाँ, ये लॉग आउट कर दूँ? लॉग आउट मत करो, उड़ाओ पहले ऐप को साइड से उड़ाओ, फिर वापस चलाओ, ऐप को उड़ा के वापस चलाओ साइड से, एग्जिट कर दो और एक मिनट डिलीट कर दो साइड से। हाँ अब चलाओ वापस। सही टाइम पे पूछ लिया डाउट वैसे। यार ये XRP कब उड़ेगा? कितने टाइम से मेरे पास FLM और XRP देखो, बहुत अच्छे हैं अभी तो, ये दोनों ही चिपके हैं। लिक्विडेशन ही जीरो कर रखा आपने तो, क्या चाहते हो। हाँ वो तो है ही, लेकिन फिर भी रोज नजर में आता है ना। एफएलएम में आपका से रेड क्यों नहीं आ रहा है? इसको रेड करो ना, रेड में दिखना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा वो लगेगा। नहीं दिखता है, पता नहीं, मैंने ट्राई किया बट वो कलर वाला भाई नहीं हुआ। ब्लैक क्यों नजर आता है, नहीं, पता रेड आना नहीं, चाहिए। पहले से ऐसे ही नजर ऐसा आ रहा लगता है ये मेरा तो प्लस में है भाई, मैं क्लोज हाँ, कर। वही ना। कभी कभी कंफ्यूजन एक्चुअली हो जाता है ऐसे। तो हाँ रेड एंड ग्रीन, मतलब रेड एंड ग्रीन ही अच्छा है। हाँ हाँ। अब आ गया फंडिंग। हाँ हाँ। फंडिंग, डार्क मोड लो, हाँ शुभम बता वापस रहा से। है डार्क मोड ऑन कर लो, लाइट मोड ऑन कर रखा ना आपने, हाँ यहाँ पे सेट कर लिया, हाँ ठीक है चलो। ये सब सेट ही किया था मैंने। अच्छा पिन भी कर दो फिर, हम्म, सारे लोग देख लेंगे आपके पिन, शेयर हाँ स्क्रीन बंद कर दो। स्क्रीन शेयर बंद करो और फिर डालो पिन वगैरह, चलो वैसे डाल दो चलेगा डाल दो चलेगा, डाल दो इतना डाल याद नहीं रहेगा फटाक से। दो। ओके ओके, कोई नहीं, आप ये वाली वीडियो देख लेना वापस। अब नंबर आया होगा, वेरिफिकेशन कोड, यस। सब कुछ तो आ जाता है, फिर क्या हो जाता है, दिक्कत कहाँ जाती है। अब
यहाँ पर ये जो एंटर बाइनेंस गूगल वेरिफिकेशन कोड है, वहां पर क्या करना है? बाइनेंस वेरिफिकेशन कोड डाल तो दिया, कोड सबमिट कर हाँ? दो, कोड डाल तो दिया आपने, नहीं, वो तो इसका था ना, मोबाइल वाला अपना तो SMS मेल वाला। वाला डालो ना अब। एक मिनट, अपना मेल जो वाला जा रहा गूगल होगा। ऑथेंटिकेशन जो है उसका जो OTP है वो डालना है क्या? हाँ, जो कोड आएगा वो डालना। 2 कोड आते हैं ना, एक ईमेल पे आता है, एक फोन पे आता है, मेरे को है ना, मेल में कोई कोड नहीं आ रहा है। तो मेल चेंज कर दो। अरे मेल की जगह इन्होंने वो डाल रखा है गूगल ऑथेंटिकेटर, तो उसका नहीं, डाल दो ना, उसका आया होगा। पता नहीं हाँ, अब क्या डाल रखा है एक क्या मिनट में नहीं। चेक कर रही हूँ। देख लो देख लो। कुछ नहीं, मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ, मैं चेक हाँ करके देख लो देख बताती लो, ठीक है, हूँ। फिर ठीक बताता है? हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। सेटिंग्स में है कलर का ऑप्शन भाई, जिग्निशा सीख लो भाई, इशिका बता रही थी। नहीं है, मैंने वो ट्राई कर चुकी हूँ, सेटिंग में जाके ना नहीं हो रहा है उससे। मैंने तो शुरुआत से ही आपका ब्लैक देखता आ रहा हूँ, मुझे तो नहीं तो पता है कहाँ मेरा से क्या सेम हुआ। ब्लैक ही है, कभी रेड भी नहीं हुआ, कभी ग्रीन भी नहीं हुआ। अब ओप्पो वीवो वाला फोन तो होगा नहीं ये तो बोल नहीं सकते बाइनेंस में ही हट है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब सेटिंग हम। में जो आप कलर वाला बोल रहे हो, जो कैन पर, वहां पर मैंने ट्राई किया, वहां पर ट्राई हम्म, किया लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट एन इश्यू। चलो अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस पे चलते हैं वापस। हम बात कर रहे थे कि हम अपनी ट्रेड्स के बारे में कितना ही, मैंने स्ट्रेटेजीज तो आपसे साथ शेयर कर दी, बट हाउ टू स्टॉप फोमो लर्न फ्रॉम जिग्निशा। उनको उनको उनके मार्जिन है $10, ठीक है, उनकी मार्जिन है $10, और वो माइनस में कितनी है वो भी दिख रहा है आप सब लोगों को, 894, ठीक है। अभी आप सभी लोगों के आगे मैं कुछ रखूंगा, जब आप इतने माइनस में कभी नहीं जाओगे, यू विल से नो टू इट, यू विल से नो टू इट, आप यू विल से दैट कि हाँ, आई एम रेडी टू लूज $100 बट आई एम नॉट रेडी टू लूज $1000, यू विल एग्री दिस पॉइंट एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उतने ही मार्जिन की ट्रेड लेता हूं जब रिस्की मार्केट होती है। आई ट्रेड विद द हाईएस्ट मार्जिन विद द लो लेवरेजेस, राइट। इफ आई सी दैट की आई एम रेडी टू लूज 20,000 rupees and I will take only margin as 100 to 200 maximum. Sahil, you can exit, not an issue. जिन लोगों को एग्जिट करना है या कहीं जाना बिना बताए चले जाना, इट्स नॉट एन इशू, बिकॉज ट्रेनिंग मेरे लिए नहीं होती है, ठीक है, ट्रेनिंग आप लोगों के लिए होती है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो ट्रेनिंग में ही सीखी जा सकती हैं, फोन पे या फिर किसी टेक्स्ट बॉक्स पे नहीं सीखी जा सकती। द थिंग इज लाइक, पहले एक तो लूजिंग वाली पावर हमारे पास आ जाती है, ठीक है, कि हम इतना लूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट रूल तो आपको याद ही रहता है, दूसरा होगा रिस्क परसेंटेज भी मेंटेन कर रखी है। बट जब रिस्क की मार्केट होती है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था ये बात कि भाई रिस्क की मार्केट के अंदर एक स्टॉप लॉस भी सेट कर लिया करो। लाइक नाउ व्हाई शुड आई सेट अ स्टॉप लॉस? क्यों भाई, मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरे पैसों की तंगी हो जाएगी। ओके, मैं मान लेता हूं आप सभी लोगों ने 20x की लेवरेज ले रखी है, 70 के पे जब थे आप, आपने इतनी ले रखी है। क्या आप सभी लोगों के पास, चलो मान लिया ये वाली ट्रेड तो आपकी, एक तो मैं मानता हूं बिना स्टॉप लॉस के चल रही है, ठीक है, बट वट इफ इन केस जो आपने सेकंड ट्रेड ले रखी है वो भी माइनस में जा रही हो, वट इफ द ट्रेड जो आपने थर्ड ले रखी है वो भी माइनस में जा रही हो, तब जीना आसान नहीं होता। Why I will say to lose $100 there? Why I am ready to lose $100 instead of $1,000? क्यों? आप ये बताओ।
मान लिया मैंने मार्जिन ली $100 की फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, तो आई एम रेडी टू लूज दैट मार्जिन, आई एम रेडी टू लूज दैट मार्जिन। अब क्रॉस में करें आइसोलेटेड में करें वो आपकी मर्जी है, मैं प्रेफर करता हूं क्रॉस में करो, ताकि उसमें आपके पास एक हिसाब बैठ जाता है, वो है रिस्क परसेंटेज का, वो रूल्स के मुताबिक चल जाती है। बट आइसोलेट में सफर करना, सरवाइव करना आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना उसको मेंटेन करना। उसमें बार बार पैसे ऐड करने पड़ते हैं मार्जिन के अंदर। यू नीड टू ऐड बैलेंस बैक टू बैक 24 घंटे नजर। और उसमें रिस्क परसेंटेज तो भाई शुरुआत में ही 7 से 8% आ जाता है। एंड लिक्विडेशन प्राइस ऑल्सो फक्स अप, मींस लिक्विडेशन प्राइस भी इतना पास आता है उस आइसोलेटेड मार्जिन में, इतना पास दैट आई कैन इजीली हिट दैट पॉइंट। अगर वो थोड़ा सा भी नीचे चलाता है, मींस आई कैनॉट सर्वाइव दैट पॉइंट। सो द थिंग इज विच आई कैन सर्वाइव इज जितनी मेरी मार्जिन है उससे नीचे का मुझे स्टॉप लॉस सेट करना है। What is stop loss right now? Let me know. What is stop loss? Stop loss की डेफिनेशन क्या होती है एंड कब यूज करा जाता है? कौन बताएगा? 2 हाथ नीचे कर लो भाई। हाँ, या कौन बताएगा मुझे? अर्पित, मैं बताऊं? हाँ जी भाई बताओ। बेसिकली जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो मेरी एंट्री प्राइस होती है हाँ जी। और जो लिक्विडेशन प्राइस होती है उसके हाँ। बीच का लगाते हैं हम स्टॉप लॉस। हाँ। और जब हमारी मार्केट ज्यादा डंप हो हाँ। तो उस टाइम तो हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बेनिफिट क्या होता है। सपोज दैट जो हमारा अवेलेबल बैलेंस $100 एग्जांपल है, $100 है, अगर हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो जो लॉस जाएगा $10 या $15, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पे सेट कर रहे हो। तो आपका सिर्फ इतना ही लॉस जाएगा और आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस सेव रहेगा। इट मीन्स $80 आपका सेव हो सकता है। बट अगर लिक्विडेशन हो जाता है तो आपका टोटल गायब हो जाएगा। राइट, दैट्स इट, राइट पॉइंट। अब यहां पे एग्जांपल कैसे सेट कर सकता हूं? बाय लॉन्ग में एसएल सपोर्ट के नीचे होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, which is why to use stop losses to survive in the market. Why to use it? Like for an example, I would say that I have around $5,000 in my pocket. Okay, $5,000 मेरे पॉकेट के अंदर है। यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस भी 0 कर दिया, मेरा रिस्क परसेंट भी 2% कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब मैंने $100 की मार्जिन ली, ठीक है, और एक प्राइस पे ली, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आई वुड से मैंने एक प्राइस पे ले ली। देन दैट जब मैंने वो वाला प्राइस सेट करा ना, तो उसी मार्जिन के साथ मैंने क्या यूज करा? स्टॉप लॉस। कि मैं 100 मार्जिन होगी ना, मींस 100 मार्जिन पे मैंने क्या कर दिया कि 100 मार्जिन के साथ मैं उसको माइनस में बेचने के लिए तैयार बैठा। कि अगर इतनी 100% गई 100 मार्जिन पे, आप एक बात बताओ, आपकी जो आरओई 100% होती है, आरओई जब 100% होती है तो आपकी सारी की सारी मार्जिन यूज होती है। जितनी 100% पे आपकी पूरी मार्जिन वाला बैलेंस बनता है, आपकी अनरियलाइज्ड पीएनएल में बनता है कि नहीं बनता? आप ये बताओ, टेल मी। बनता है भाई। यस यस सर, बनता है। अब जब $100 मैं प्लस में खरीद सकता हूं, तो मैं माइनस में क्यों ना बेचूं? जब मेरे को पता है भाई डंप हो रही है मार्केट, क्रैश हो रही है मार्केट, व्हाई शुड नॉट आई चूज that point of losing that $100 and saving that $5,000 which I have in my pocket? I can make $100 back,
but I cannot make that $5,000 back. Is it possible to make $5,000 back? Is it possible? No. Not possible to achieve that amount back. But I can easily achieve $100 back in my pocket. So in the risky market, you need to set the stop losses from the margin you have set in your balance. Like if I say that you have used a margin of $10, then you will set the stop loss at $10 minus in the risky market itself, not when the market is totally pumping and everything. तब यूज नहीं. बट एट द एंड जहां मार्जिन 10% माइनस में जा रही है, मींस 100% तो अचीव करेगी, तो -100 पे ही बिक जाए ना भाई. -200 पे क्यों बेचूं उसे मैं, या -300 पे क्यों बेचूं, या -400 पे क्यों बेचूं भाई. अगर वॉलेट में $5,000 है और $100 की ट्रेड ली है, तो कभी लिक्विडेशन ही नहीं होगा ना, होल्डिंग टाइम बढ़ जाएगा. अच्छा ठीक है. अब आई वॉन्ट टू से वन क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सन हु हैव, हाँ रुशिल, रुशिल भाई आना, आओ ना. हाँ हाँ बोलो बोलो. यू आर सेइंग दैट कि मेरे पास $5,000 है, ठीक है, राइट, एंड लिक्विडेशन प्राइस इज 0. ओके, अब पूरे महीने में मैंने जो भी ट्रेड्स दी हैं, मिस हो रही है, मिस हो रही है, जो भी ट्रेड्स मैं दे रहा हूं, जो भी मैं ट्रेड्स दे रहा हूं, सारी मिस हो रही है. इफ यू आर होल्डिंग दैट वन ट्रेड, हाँ वो तो होएगी ऑब्वियस मिस. सेकंड, जो $100 मैंने माइनस में बेचे हैं, वो उन सारी ट्रेड से रिकवर होंगे कि नहीं होंगे? हो सकते हैं, इजीली ज्यादा ही बन जाएंगे, हो सकते हैं. अब जब $100 मेरे रिकवरेबल हैं, तो भाई मैं $100 माइनस में क्यों ना बेचूं? इसका रीजन दो, क्यों ना बेचूं भाई मैं माइनस में, जब मेरे 5,000 बच रहे हैं, जब मेरे $5,000 बच रहे हैं, तो व्हाई शुड आई नॉट गिव दैट $100 इन दैट डंप? भाई जाने दे, 100 ही तो हैं, वापस आ जाएंगे, बट ये 5,000 तो बच जाएंगे भाई. हाँ फिर वो बाद में -700-800 चला जाएगा, तो महीना भर तक भी होल्ड करना पड़ जाएगा, है ना. तो getting that margin into minus is very much easy to handle, but getting that $5,000 in pocket to be in minus will get you retired for 1 month, and you will not able to trade. You will get blocked at it very moment. yes. So you need to understand the why stop loss is required at this point period. Why I say that कि भाई stop loss लगा के चलो. जहां आपके $100 जा रहे होंगे ना, वहां पे आपके $200 भी बन रहे होंगे वापस, चाहे वो धीरे धीरे बन रहे हों, बट वो $100 रिकवरेबल हैं. इतना तो सोचते हो कि भाई मैं $100 वापस बना लूंगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, बट मेरे ये 5,000 बचने चाहिए. क्या बचाओगे आप? वो पूरा वॉलेट बैलेंस ही बचाओगे ना. ऑफ कोर्स यू विल चूज द हाईएस्ट बैलेंस इन योर वॉलेट, और यू विल चूज दैट स्मॉल बैलेंस इन दैट ट्रेड. टेल मी दैट थिंग. Yeah, of course anyone will choose to save their wallet ही पहले तो. Yeah, right. So choosing that wallet is very necessary. Instead of adding more and more balance in that wallet, जब वो ट्रेड माइनस में जा रही है. रिस्की मार्केट में हमेशा इस स्टॉप लॉस का काम आता है. ये तब समझ में आता है जब रिस्की मार्केट चल रही होती है. आपका ये पहला दौर होगा. पहले इतना डंप क्रैश कभी नहीं देखा होगा जिंदगी में तुमने, किसी ने नहीं देखा होगा. जब $10,000 एक साथ क्रैश करते हैं, मैं पूरे 2.5 साल में 8 क्रैशेस देख चुका हूं पूरे टोटल में, एंड आई हैव हिट दैट स्टॉप लॉसेस. इसमें कुछ भी नहीं हिट हुआ मेरा, बट पिछली सारे क्रैशेस में मेरे सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बट आई नेवर गॉट लिक्विडेटेड बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू लूज दैट बिग बैलेंस विच आई हैव वॉलेट में है मेरे.
बट आई एम रेडी टू लूज दिस मार्जिन जो मैंने एक ट्रेड में यूज करी. आई एम रेडी टू लूज दोस. When market crashes, save your wallet instead of saving your trade. Because उस वॉलेट को बचाने के चक्कर में ना ये माइनस में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक ट्रेड में ही कमा जाओगे उतने. बट यू कैन नॉट मेक दैट बैलेंस विच यू हैव इन योर वॉलेट. सो द थिंग इज, जितनी मार्जिन ले रहे हो उतने माइनस में पॉइंट में अगर जा रही है तो भाई क्लोज कर दो बिना कुछ सोचे समझे. हिट हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का. $100 गए, ये तो बचाए, इस बात की खुशी मनाओ. अगली ट्रेड में भी कमा सकते हो. यू कैन इजीली रिकवर दैट अमाउंट जो आपने एक ट्रेड में यूज करें. Now let's come to the point of isolated and cross. Okay. आप सभी लोग जानते होंगे आइसोलेटेड में हम जितनी मार्जिन लगाते हैं उतना ही हमारा माइनस में जाता है, राइट? आप सभी लोग जानते हो. एंड अब लोग सोचते हैं, आई कम टू दैट पॉइंट कि लोग क्या सोचते हैं और हमारा क्या रोल पॉइंट रहता है. कि लोग सोचते हैं कि भाई जब बीटीसी मार्केट डंप होती हुई दिख रहेगी ना तब मैं क्लोज पोजीशन पे क्लिक कर दूंगा. उस टाइम ना जब आपका दिल दुखड़ रहा होगा, जब आपका दिल दुखड़ रहा होगा ना, आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक भी नहीं कर पाओगे. कौन पसंद करता है ट्रेड को माइनस में क्लोज करना है? कौन पसंद करता है? कोई पसंद करता है? यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पसंद करता होगा ट्रेड माइनस में क्लोज करना, राइट? सो सेविंग योर फुल बैलेंस इज नेसेसरी, देन सेविंग योर दिस बैलेंस, बिकॉज आई कैन लूज दिस मार्जिन इंस्टेड ऑफ दैट टोटल बैलेंस. अब ऐसा तो है नहीं भाई, आज आपने एक ट्रेड लिया, कल को आपकी एक भी ट्रेड प्लस में नहीं जाएगी. ऐसा होता है? होता है क्या? आप सभी लोग बताओ, होता है कि भाई आपने जितने भी ट्रेड दिए हैं सारी की सारी माइनस में जाती हैं, कोई साला प्लस में आती ही नहीं है? ये नहीं होता. आपकी एक ट्रेड जा रही है कोई नहीं, बट सारी की सारी कभी माइनस में जाती नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल टू से दैट थिंग. सो आगे से ये 1000% माइनस, 10,000% माइनस, 1,000-1,800% माइनस दिखने बंद हो जानी चाहिए. डंप में आप सरवाइव कर जाओगे. हाँ, आपके पास मोटी पार्टी हो, आप सरवाइव कर जाओगे बाय एडिंग बैलेंस. बट मार्केट ऐसी गंदी सिचुएशन में है ना, इतनी वॉलेटाइल है ना यार, 15 मिनट में पंप करती है और 15 मिनट में डंप करती है. ऐसी मार्केट हो चुकी है. सो वॉलेटाइल मार्केट के अंदर if you won't use that stop loss, you are ready to lose your everything. Because आप ये सोचते होगे ना कि यार अर्पित तो अपनी ट्रेड्स में हमेशा प्लस में करता है, 20x लेके चलता है, विदाउट स्टॉप लॉस चलता है. भाई अर्पित अपने स्ट्रेटेजीज के हिसाब से चलता है. अर्पित ने टीए पढ़ रखी है. अर्पित कैन एनालाइज दी टेक्निकल एनालिसिस, उसने पूरी कर रखी है. अभी आप एक ऐसे लेवल पे हो जहां आपको पूरी टीए भी नहीं आती है, प्लस आपकी ट्रेड्स चल रही हैं. आप एक ऐसे पॉइंट पे हो. अर्पित कैन एनालाइज दी कैंडलस्टिक्स बैक टू बैक,
in 1 minute, 15 minutes can easily be analyzed. हाँ, आप सभी लोगों को मैंने कैंडलस्टिक्स पढ़ा रखी है, बट जब तक पूरी टीए नहीं होती वो कैंडलस्टिक्स भी समझ में नहीं आती. So don't compare Arpit with yourself. Neither compare with anyone here who is building good amount or less amount. Neither that. I won't prefer to compare yourself with anyone, whosoever is present. Because if you start comparing others with yourself, then you will take yourself into a big point where you cannot take efforts to come back to that point. आप एक गड्ढे में खोद रहे हो अपने लिए अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हो अपने लिए. आपके आगे एक गड्ढा खुदता जा रहा है, उस गड्ढे से निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. सो अपने लिए गड्ढा मत खोदो, खुद मत खोदो, प्लस अपनी ट्रेड्स को बचाओ. ठीक है, ट्रेड्स को बचाना भी आपका ही काम है और स्टॉप लॉस लगाना भी आपका ही काम है. होता है हिट, होने दो. आज $100 जाएंगे, कल को $500 भी उसी चीज से बनेंगे. लेकिन आपकी मार्जिन आप लूज कर सकते हो, लेकिन आई कैनॉट से दैट यू विल लूज द बैलेंस, द होल बैलेंस व्हिच यू आर हैविंग इन दैट वॉलेट. ऐड करते करते थक जाओगे. मार्केट ऐसी सिचुएशन पे है, ऐड करते करते आपकी नानी याद आ जाएगी आपको, जहाँ की आपकी ट्रेड होगी 10% की और आपके पैसे जा रहे होंगे 60 से 70 हजार रुपए. $10 की मार्जिन में तुम चाहते हो कि मैं क्लोज करूं $1000 में. आर यू रेडी टू लूज दैट पॉइंट? टेल मी. $10 होते कितने हैं? 800 से 900 रुपए. बस 900 रुपए जाएंगे. क्या आपको क्या पसंद है कि भाई मेरे 70,000 चल रहे हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को 900 रुपए बचाना था? टेल मी. Choices in your hands. Save that big wallet or save that small trade जो आपकी 10% भी नहीं है आपके मुकाबले. That's the thing. I hope you have understood the value of stop loss right now. सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो हाँ बोल दो. एंड सभी के लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे जा चुके हैं. आई गेस काफी टाइम दे दिया. ठीक है, तो जिग्निशा आगे से याद रखोगी ये चीज. हाँ पक्का. समझ में आ गया कि यस. $10 गवाने आसान है इंस्टेड ऑफ वो $200 या $500. राइट? ओके. सो आप $10 माइनस में बेच देना भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. प्लस में नहीं जा रहा, सारा माइनस में बेच देना उसे. पर XRP तो बहुत माइनस में, उसको कैसे बेचें? अभी नहीं बेचना, अब तो होल्ड करके डांट सकते. FLM काफी माइनस में, दोनों ही बहुत माइनस में. वो अब यूज करने का फायदा नहीं है. अब नहीं बोल रहा मैं. अच्छा, मैं आपको Next time आने वाले टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ कि आपकी ट्रेड्स कैसे होनी चाहिए. ओके. हाँ सूर्यदीप भाई बोलो. एक क्वेश्चन पूछना था. लाइक व्हेन यू गिव द कॉल्स इन द ग्रुप, तो सपोज आप लाइक द स्टार्टिंग प्राइस इज $5 एंड वो टारगेट है $6, $7, $8, हाँ. $9. ठीक है, तो $5 में मैंने खरीदा, $7 तक पहुंच गया है. हाँ. मुझे कैसे पता चलेगा कि शुड आई बुक द प्रॉफिट एंड एग्जिट और 1-2 दिन और होल्ड करूं? क्योंकि आपने बोला था कुछ कुछ ट्रेड्स एक दिन में क्लोज किया जाता है, कुछ कुछ 2-3 दिन कैरी फॉरवर्ड. $5 से $7 पहुंच गया, आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स बैठता है 50% to 60-70. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया रफली, मतलब कुछ भी हो सकता है. तो मतलब कब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई. हाँ हाँ
50 to 70% आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। हम्म, आप 25% तो बेच सकते हो ना। रिपीट वंस अगेन। आप 25% उस अमाउंट का बेच सकते हो ना। ओके। हाँ 75% होल्ड किया जा सकता है दूसरे उसके लिए, या 50% बेचा जा सकता है, 50% होल्ड किया जा सकता है। बट वो अगर बाई चांस नेगेटिव में फिर से चला गया तो पूरा। द थिंग इज, जब वो- आपका स्टॉप लॉस ही आपके पास है, ठीक है, अच्छा वहां पे कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइप का कुछ लगा के रखूं क्या कि एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक। भाई माइनस में तो नहीं जाना है। एक बार देख प्लस में जाएगा तो थोड़ा वापस तो नीचे आएगा, लेकिन माइनस पे तो नहीं जाएगा। एक ऐसे पॉइंट तक जाएगा जहां तेरा प्लस में है। ज्यादा ज्यादा अगर माइनस में जा रहा तो भाई क्लोज ही कर दो उसे। तेरा अगर तूने बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया तो बाइंग पे वापस लगा देना स्टॉप लॉस, शिफ्ट शिफ्ट कर देना स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे। ठीक है। तो तेरा ट्रेड माइनस में कैसे जाएगा तू बता, जीरो पे ही बिक जाएगा। स्ट्रेटेजीज खुद यूज करना भाई, मैं तेरे को कितनी स्ट्रेटेजीज शेयर कर दूंगा, अप्लाई तो खुद ही करेगा ना, मैं थोड़ी आके खुद उसे करूंगा। राइट, समझ में आ गया। चलो, आप सभी लोगों ने अब लिख लिए होंगे आई गेस टोटली 10 पॉइंट्स। किसी का बच्चा है का कोई है यहाँ पे जो मेरे को 10 गोल्स नहीं लिखे हैं, उसके उसको याद ही नहीं आ रहे भाई, 10 गोल्स लिखने उसके लिए मुश्किल हो रहे हैं। कोई है ऐसा बंदा जिसके 8 या 9 हुए हैं? कोई है यहाँ ऐसा इंसान जिसको बस 9 ही गोल्स पता है, आपने 10 वो लिख नहीं पाया? सूरजदीप आपने लिख के नहीं गया या पुराना है? अच्छा पुराना होगा। कोई है ऐसा इंसान जिसके 10 गोल्स अभी नहीं हुए? अजय भाई क्या कर रहे हो? करो जल्दी लिखो, मेरे पास बस 15-20 मिनट है। मैं सर लिख लूंगा। ठीक है आप कंटिन्यू करो, मैं लिखता हूँ। ये भी ठीक है। ओके, आप सभी लोग यहाँ पे अपनी एज लिखो चैट बॉक्स में। टाइप योर एज इन द चैट बॉक्स। 23, 20, 21, 25, 21, ठीक है। अब ये एज जाके अपने पेन पेपर या कॉपी पेन पे लिख लो, ठीक है। प्लस उसमें अपने 10 इयर्स ऐड कर देना और फिर वो एज लिख लेना। लाइक इफ योर एज इज 20, एट 10 इयर्स कीप इट 30। सब लोग 10 साल ऐड कर दो उसमें अपने, कर दो तो यस बोल देना। विनीत भाई इज 48, सो वी हैव अ एज ऑफ 20s टू लेके 19 से लेके हमारे पास 48 तक वेरी करती है। सॉरी एक्चुअली आई कैन नॉट सर बोलना, मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, सो विनीत भाई बोल सकता हूँ। इट्स ओके, टोटली ओके ना, लाइक इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट। वेरी गुड, ओके, या बिकॉज वेरी नाइस या सर। अभी कोई सुनना अच्छा नहीं लगता। ओके ओके, थैंक यू सो मच। द थिंग इज लाइक यार मेरे को सच्ची एज नहीं पता थी, बट आज एज पता लग रही है, तो आप सभी लोग वैसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। एड योर 10 years in you, okay, and your 10 years should be not struggling or not panic वाला। ये 10 साल आपके, आप सभी लोगों के एक ऐसे साल होने चाहिए जिसमें आपके एक एक गोल हटा रहे हो। आपके सारे जितने भी गोल्स हैं, 10 साल के लिए 10 गोल्स हो गए हमारे, एक साल में एक गोल के लिए काम करना पड़ेगा। लाइक इफ आई से डैट कि आपको एक घर खरीदना है, तो आपको वो किस साल में रखना है वो आप चूज करो। ओके, तो आप सभी लोग अपने आप को रीअरेंजमेंट कर दो उन 10 गोल्स के हिसाब से। आप सभी लोग अपने 10 साल को रीअरेंजमेंट करो किस ईयर में कौन सा गोल आपका मैटर करता है। ओके, आप उसमें 1 2 3 करो और आप उसको रीअरेंज करो, रीअरेंज देयर।
लाइक इफ ऐसे ही डाट कि मेरे को एक मोबाइल फोन चाहिए, तो वो फर्स्ट ईयर में अचीवेबल है, राइट? सो आप उसको वहां लिखो। जो आपका फर्स्ट ईयर में अचीवेबल है उसको फर्स्ट पॉइंट दो, जो आपका 10 ईयर्स में अचीवेबल है वो 10th पॉइंट पे जाएगा, जो आपका 8 साल में अचीवेबल है वो 8 पॉइंट पे लिखो। आप सभी लोग उसको अमाउंट को देख के लगा सकते हो, ठीक है? सेट इट, ओके? जब आप लिख लो तो अपना हाथ खड़ा कर लो। आपकी इस 10 साल में, लाइक जिसकी शादी हो गई वो तो अलग बात है, लेकिन फॉर द 20 पीपल, आपकी इस 10 साल में आपकी शादी भी है, आपके घर परिवार भी है, आपका सब कुछ है। आई होप सभी लोग इस एज 27-28 में मैरिज का पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे, लड़के लोग, और लड़की लोग तो 25, 26, 27 आई गेस, राइट? एम आई राइट? आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू शादी को लेके क्या है? एम आई राइट और नॉट? करनी है भाई, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। करनी हो तो ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स में ये भी ऐड ऑन करना, ठीक है? इट शुड इंक्लूड योर फैमिली टू, इट शुड इंक्लूड योर चिल्ड्रन टू, इट शुड इंक्लूड योर एवरीथिंग, ओके, इन 10 ईयर्स में। हाँ, ऑलरेडी है तो अलग बात है, बट आई एम सेइंग अबाउट दी 10 ईयर्स, मीन्स आपके फैमिली गोल्स भी होने चाहिए उसमें, राइट? जब कर लो प्लीज अपने हाथ खड़े कर लेना, ओके? आई एम वेटिंग। कुणाल भाई, चलो, आपके रेंटल प्रॉपर्टीज हैं तो भाई एक प्रॉपर्टी एक दिन में तो नहीं आ जाती ना, एक दिन में तो नहीं आ जाता ना। आप जब फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीद लो, आप उसी का गोल लेके चलो भाई, 10 साल का लेके चलो। मैंने 100 साल का या 60 साल का नहीं बोला, मैंने गोल बस 10 साल का ही लिखवाया। जो आप सोर्सेस ऑफ इनकम बोल रहे हो भाई, आपके जब आप एक ऐसी एज पे पहुंच जाओगे विच इज 45-48, यू कैन इजिली अचीव दैट इनकम। बट 10 साल आपकी एज, आई डोंट थिंक सो कि आपकी 10 साल में 40 साल होने वाली है। सो
adding one house is important. One is rental and one is that. किसी के नहीं हुए क्या इतनी देर? आप सभी लोगों ने 10 तो लिख लिया था ना, अब उसको 10 साल में डिवाइड ही तो करना है, लिखना ही तो है उनके आगे। सोचना पड़ रहा है क्या? चलो संस्कृति नहीं कर लो, हाथ खड़ा कर लो। उससे ज्यादा ये भी ठीक है। जितना आप अपने माइंडसेट को सोच सकते हो कि आपको वर्ल्ड ट्रेवल करना है, आपको ये चीज खरीदनी है, आपको लिम्बोर्गिनी खरीदनी है, आपको एक अच्छा सा घर चाहिए, 4 कोठियां चाहिए, 3000 गज की जगह चाहिए, आई विल डू इट लेटर, कर लेना। ठीक है, अब जब आपने इन सबको सेट किया होगा तो आप अपने अनुमान से उसको मनी की वैल्यू में करो। लाइक इफ आई से डैट कि आपको 14 करोड़ का बिजनेस खोलना, तो आप उसको मनी वैल्यू के बेसिस पे अरेंज करो। लाइक एक और लाइन क्रिएट करो, उसको मनी वैल्यू उसके आगे रखो और उसको सबसे लोवेस्ट वैल्यू ऊपर रखो और सबसे हाईएस्ट वैल्यू नीचे रखो। लाइक इफ आई से डैट कि मेरे को एक घर खरीदना है 24 करोड़ का, तो 24 करोड़ मैं लास्ट में लिखूंगा, ये मेरी हाईएस्ट अमाउंट होगी। 50 करोड़ का मैं ये बाहर बाद में लिखूंगा लास्ट में। भाई अगर मैं ये बोलूं मेरे को एक घर चाहिए या फिर एक फोन चाहिए, वो 1 लाख रुपए मैं फर्स्ट ईयर में लिखूंगा। ठीक है, तो ये गोल्स आप लिख लो। Has everybody done with the amounts too? आपका टोटल में मिला के आपको एंड में लिखना है। आपने पूरा एस्टिमेट कर दिया चाहे कितने ही करोड़ों का हो, ठीक है, आपको टोटल में लिखना है कि इतना अमाउंट मुझे चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली सारी सारी की सारी चीज प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बी फैमिली प्लानिंग, तो ये सब चीजें पूछी जाती है। आपके 10 इयर्स के गोल, आपके फंड्स, आपके मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स, आपकी इनकम, ये सब यहाँ पे मैं किसी एक से ही पूछूंगा। सो द थिंग इज, ताकि आप सभी लोगों को उस चीज में खेलना आ जाए या डिवाइड करना सीख जाओ कि ये वाला अमाउंट, ये जो जो आपने टोटल में निकाला है, वो कैसे अचीवेबल है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो डेली बेसिस पे प्लस 10 ईयर बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स लगेगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लीजिएगा, अपने फोन का कैलकुलेटर या लैपटॉप का कैलकुलेटर या किसी का भी कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे। if somebody is getting bored, please can take the exit, it's not an issue. लिख लिया सभी लोगों ने? चलो 3-4 लोगों ने लिख लिया। सो पहले संस्कृति ने लिखा, संस्कृति अमाउंट लिख लिया पूरा टोटल में। अमाउंट लिख रही है, ओके। इशिका आपने अमाउंट भी लिख लिया? इशिका चलो फिर आ जाओ माइक पे।
शक्ल भी दिखा देना प्लीज। शक्ल नहीं दिखा रही अभी, अमाउंट बहुत ज्यादा है, कितना भी बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, 320 दिक्कत करोड़। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आप पहले मुझे अपने 10 गोल समझाओ, ठीक है। गोल्स नहीं बताने चाहिए ना, मुझे नहीं बताने गोल्स। गोल्स नहीं बताने, हम्म, अब अरेंजमेंट सही नहीं होगा उनका तो कैसे अचीवेबल होगा। एक्चुअली ऐसा है, उसमें 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनका मेजर प्राइस से नहीं हो सकता, ओके, जिनका मेजर हार्डवर्क से हो सकता है, सिर्फ मनी से उसका रिलेशन नहीं है। ये उसके अलावा है 6 से 7 चीजों की, मनी, जो मनी वाले हैं उनको ही रखो, हार्ड वर्क वाला तो तो उनका यही है। अच्छा, मनी वाले ही बताऊं? हाँ अच्छा, बता रही चलो ठीक है, आपने 320 करोड़ बताया, ठीक है, और आपको 320 करोड़ कमाने हैं 10 साल के अंदर, ठीक है। हूँ। ठीक है, सो ठीक है, अब 320 करोड़ को पर मंथ बेसिस पे डिवाइड करो, पहले तो पर ईयर बेसिस पे डिवाइड करो, फिर पर मंथ के बेसिस पे डिवाइड करो। पर मंथ ऑन एन एवरेज 99, नहीं 9 करोड़, लगभग 10 करोड़ ऑलमोस्ट। Okay. 9 crores in 1 month, right? You're telling me this thing, right? यही बोल रहे हो ना, इसका यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, 9 करोड़ रुपए एक महीने में। नहीं इस हिसाब से थोड़ी रहेंगे, ईयर वाइज देखते हैं ना, लाइक 300 का मंथली है तो। बेसिस, मंथली बेसिस पे मांग रहा हूँ कि आपको मंथली बेसिस पे कितना छापना है। 320 करोड़ आपने टोटल अमाउंट बताया 10 साल का, हम्म, तो इसको ईयरली डिवाइड करोगे तो देख लो, डिवाइड बाय 10, 32 करोड़ हो तो जाता है। 32, हाँ 32 और ऑन उसको ऑलमोस्ट, हाँ 3.5 समथिंग करोड़ हो गया। 2.7 करोड़ होता है, हाँ 2.7, ओके। ठीक है। अब 2.7 करोड़ को पर डे बेसिस पे डिवाइड करो। ओके, 30 का एवरेज लेके चलते हैं तो हाँ। हो गया फिर 10 लाख डेली का। 10 लाख डेली का, ठीक है। अब हम्म, 10 लाख डेली का बनाने के लिए हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इन्वेस्टमेंट हाँ, मीन्स हमारे पास क्या क्या सोर्स, मिनिमम सुनो सुनो सुनो, मिनिमम 2 लाख, मिनिमम 2 लाख ओके डेली के ओके, हिसाब से। अगर मैं डेली बेसिस पे बनाना है भैया, हम्म, डेली बेसिस पे बनाना है, डेली बेसिस पे 10 करना है ना, तो मतलब मिनिमम से मिनिमम 2-3 लाख भी होना चाहिए। अच्छा, ओके। अब हम्म, इन 10 लाख को आप डिवाइड करो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से, कि आपके पास ये सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए कि ये 10 लाख डेली के बेसिस पे आ जाएंगे। जितने सोर्सेज हैं उनकी लाइन खींच लो, जितनी सोच के खींचना, ठीक है। कि मैं ये बोलूं कि मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो कैसे कमाऊंगा मैं? चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका इमरजेंसी फंड्स हो, चाहे वो आपका ये हो, चाहे वो आपका हो, इसमें 10 लाख रुपए कमाना आसान बात है। सबसे फर्स्ट डिवाइड करना है अपने 10 साल से। इसने टोटल अमाउंट बताया 320 करोड़, तो 10 साल में डिवाइड करूंगा, एक साल में आपका आ जाता है 32 करोड़, ठीक है। अब 32 को उसने डिवाइड करा किससे, मतलब 10 साल से डिवाइड करा तो 32 करोड़ एक पहले साल, साल से, फिर महीने से करा, फिर उसके बाद दिन फिर से डेज, करा, ठीक है। अब 10 लाख रुपए पर डे के। पर डे के, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ इनकम बताओ कि आप इतने, इस सोर्स से इतना निकाल सकते हो, और इस सोर्स से इतना निकाल सकते हो, इस सोर्स से इतना निकाल सकते हो, आप ये बताओ। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकती। करंट पे तो बात ही नहीं कर रहा, अच्छा, ओके। आने तो वाले टाइम पीरियड के लिए बात कर रहा हूँ, जब आपके ये 10 ईयर पता कब स्टार्ट होते हैं, जब आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बिल्टअप हो जाते हैं।
ये बनाने के लिए आपको सोर्सेस बनाने पड़ेंगे. Am I right or wrong? Everybody can hear me, Definitely. right? What can be the points to make 10 lakh rupees per month? आप सभी लोग अपना एक एक पॉइंट मेरे आगे रखिए. What can be the sources of income to make 10 lakh rupees per day? Sources of income, please let me know. Okay. बताइए भाई, सभी लोग एक एक करके बोले, अपना हाथ खड़े करें कि उनके पास पॉइंट है, फिर हम पॉइंट लिखेंगे. ओके, चलो डीएस भाई आप एक पॉइंट बताओ, किससे बना सकता हूं मैं? कि हाँ जी भाई साहब, मैं मैं पूरा अपने टोटल में ऊपर नहीं बोल रहा भाई, मैं पूरे टोटल में नहीं बोल रहा कि मेरे को 10 लाख रुपए एक ही सोर्स से निकालना है. मेरे को एक को 10 लाख बनाने के लिए मैं कितने सोर्सेस में डिवाइड कर सकता हूं, वो डिवाइड करना. ठीक है, तो आप एक ऐसा सोर्स बताओ जिससे आप थोड़ा सा अमाउंट जनरेट कर सकते हो. एनी, इट कैन बी एनी, कि मैं इस सोर्स से इतना निकाल सकता हूं, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 30,000 हो, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, आप मुझे एक ऐसा सोर्स बताओ और उसके साथ अमाउंट बताओ कि इससे मेरे को इतना अचीव हो सकता है, और कोई रिस्क नहीं हो, कोई कुछ भी नहीं है, कि मैं इसमें से इतना निकाल सकता हूँ इतने बेसिस पे. देखो यार, Without मैंने ना risk. ज्यादा- हाँ, विदाउट रिस्क. मैं बोलूं हाँ अर्पित, हाँ मैं बोलूं बोलो. अर्पित भाई, हाँ बोलो. मैंने कोई ज्यादा बड़ा टारगेट भी ले लिया है ना, 6 से 7 करोड़ का है मेरा 10 हाँ साल का, ठीक है, हाँ, और उससे एवरेज बैठेगा 6 लाख रुपए महीने का, ठीक है. 6 लाख रुपए महीने का. उस हिसाब से मेरा डेली का बैठता है 20,000 रुपए. नहीं भाई, मैं ना इस करंट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे को 10 लाख मैं रुपए करंट कमाना की है भाई, मेरे को 10 लाख रुपए कमाना है पर डे. तो आप मुझे मुझे सोर्सेज बताओ कि मैं इस सोर्सेज से कमा सकता हूँ. टेल मी जस्ट सोर्सेज, एनी सोर्स विच यू लाइक द मोस्ट, जो आप अपने टॉप पे रखते हो कि भाई इस सोर्स से कमा सकता हूँ मैं. ना भाई, मैं डेली के 10 लाख कमा ही नहीं सकता ना, तो मेरे पास सोर्स ही नहीं, कैसे कमाऊंगा मेरा बताओ. एक गोल उसी पे डिपेंड करता है भाई जिससे आ सकती है. पहले तो यार माइंडसेट बदलो कि आप 10 लाख रुपए पर डे नहीं कमा सकते हो. यार वो तो हवा वाली बातें होगी भाई. हवा वाली बातें नहीं, नहीं भाई, बिल्कुल हवा भी वाली नहीं. बातें नहीं है भाई. मुझे तो गलत अभी बोल कम रहे लग रहा है अपना अमाउंट. हो, गलत बोल रहे हो भाई, हवा वाली बातें नहीं है भाई. ये अगर आप सोचेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है. जब आपका माइंडसेट ही 6 लाख का बैठा है भाई, तो आप ये बता दो कि मैं वहां से अचीव भी कैसे करा सकता हूँ. मैंने आपसे बड़ा से बड़ा टारगेट मांगा, आपका बड़ा सा बड़ा टारगेट, मैंने छोटा मांगा ही नहीं, छोटा. भाई मेरे पास 4 बंदे ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे 20 से 30 लाख रुपए कमाते हैं, डेली बेसिस पे, अभी डेली इस बेसिस मार्केट पे, डेली करंट बेसिस पे सिचुएशन, भाई. करंट मार्केट की जो सिचुएशन है उसमें. हाँ भाई, करंट मार्केट की सिचुएशन में डेली बेसिस पे उनके पास 20 आता है, अब भी आता हो. तो भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर वो कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इंट्राडे वही तो कर मैं कह सकते रही हैं. हूँ. मुझे तो अभी भी कम लग रहा है अपना अमाउंट. कोई दिक्कत और वो भी मैंने छह चीजों का बताया है, केवल इतना. नहीं. ठीक है, उसके अलावा जितना 4-5 ही चीजें बताया बताई. अब उतना ही लेके चल रहे हैं. ठीक है, हम्म. ज्यादा अपने हब अब ना बढ़े, आप मुझे सोर्स बताएं. चलो भाई, आपके 6 लाख का ही सोर्स बता दो. मेरा सिंपल यार, 6 लाख का दे रहा हूं, मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है 10,000 मेरा रोज का उससे आ जाता है, ठीक है. चलो 10,000 और रुपए 10 चलो ठीक है. आप आपका जो बिजनेस है केमिकल बिजनेस, आप उससे डेली बेसिस पे 10,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, मानता और हूँ. 10 से 15 मैं ट्रेडिंग से निकालूंगा बस. 10 से 15 आप डेली से ट्रेडिंग से निकालोगे, टोटल में हुआ फिर भी आपका 25-30 हजार रुपए, 30 के गया. कम है भाई, 10 लाख चाहिए मुझे तो. चलो ठीक है, भाई ने बोला एक बिजनेस ऐसा सेटअप करूंगा जिससे मैं डेली बेसिस पे 10,000 रुपए निकाल रहा हूँ. ठीक है भाई, ओके. अब सेकंड, संस्कृति, आप बताओ कि आपका एक ऐसा सोर्स, मेन सोर्स जिससे आप मोटा पैसा छाप सकती हो. मतलब कमिंग टाइम में ना, हाँ, कमिंग टाइम पीरियड में. रेंटल इनकम. रेंटल इनकम बेस्ट. रेंटल इनकम, विदाउट एनी रिस्क रेंटल इनकम. या मैंने रिस्क मांगा ही नहीं.
नहीं, अगर आप कह रहे थे ना विदाउट रिस्क बताओ, और विदाउट अगर रिस्क रिस्क 10 है लाख तो रुपए रिस्क। कमाने, विदाउट रिस्क 10 लाख रुपए कमाने, और मैं बता दूंगा, तुम्हारे पास नहीं होंगे, मैं आपको 10 सोर्स ऐसे बता दूंगा, तो 10 लाख रुपए दे सकते हैं आज की रेट में। दो दो फिर। तुमसे तो पूछ लूं पहले। 1 लाख महीने का आपका उसमें से। भाई 1 लाख रुपए महीने का, पता है 1 लाख रुपए तो ऐसे 2 मिनट में आ जाता है, वो दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत कहाँ आती है? बटोरने में, संवारने में दिक्कत यहाँ आती है। रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट हाई होगी। अच्छा ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट से दिक्कत नहीं है, हम सारे लोग हैं इन्वेस्टर्स, वी ऑल आर इन्वेस्टर्स। somebody said me intraday trading, भाई रिस्क देखो है कितना, देख लिया ना, आगे 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 इतने सारे लॉस में बैठे हैं आज। ठीक है चलो, बिजनेस विच कैन गिव मी 10,000 rupees, right? But I will set a business which will give me 3 lakh of rupees per day. I will set that business which gives me 3 lakh rupees per day. Do you know about BizGurukul? What is the per day income of BizGurukul right now? आपके आगे कंपनी सेटअप हुई है, पर डे इनकम बताओ। होगी 4-5 लाख रुपए रोज के उसकी तो। हो सकते हैं ना, वो एक कंपनी खुली है भाई एक ही जगह पर, 4-5 लाख रुपए आप बता रहे हो, उनका 7.5 के आसपास बैठता है जब सीए के पास जाता है। सीए मेरे घर का ही है वो। बिजनेस आइडिया भी तो उतना अच्छा होना चाहिए। चलो अभी प्लानिंग कर रहे हैं ना, हमें 10 लाख रुपए कमाने, तो हम बिजनेस सोर्सेस ढूंढ रहे हैं ना कि मैं कहां से 10 लाख रुपए निकाल सकता हूं। मैं अपने सोर्स बताता हूं, चलो ठीक है। फर्स्ट, टेक अ बिजनेस विच गिव्स मी 3 लाख ऑफ रुपीज। Second is rental income, which can give me per day around 10,000 to 20,000 rupees. Thirdly, setting expendations. Expendations in your business itself, which will fetch you around 2 to 3 lakh of rupees. एक आपका बिजनेस जो 3 लाख रुपए दे रहा है, एक जो बिजनेस जो आपने एक्सपेंड करा वो 3 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है। फोर्थ आपका आ जाता है इंटरेस्ट। फोर्थ आपका आ जाता है इंटरेस्ट। जितना पैसा कमाया लगाया और उसके ऊपर एक्सपेंड करके मैंने कमा लिया, इसका बेसिस पे 1 लाख रुपए यहां से निकाल लिया। ठीक है। और फिर रेंटल इनकम को और बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करके डेली बेसिस पे इसको 50,000 पहुंचा दिया। मेन सोर्स क्रिप्टो सोर्स अकेडमी, आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी आऊंगा। ठीक है। अब कितना हुआ? 3 लाख इसका, ठीक है, 3 लाख उसका, 1 लाख इसका इंटरेस्ट का, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख इसका लगा लो। चलो 3, 3, 6, 7, 8, 8 तो ही हो गए। अब 2 लाख कहां से आएंगे? ट्रेडिंग से। दस लाख हो गए, 10 लाख हो गए। अब मैं आपको बताता हूं 10 लाख कैसे हुए। 3 लाख आपका बिजनेस से, मेन बिजनेस सोर्स, ठीक है, जो बिजनेस सोर्स आपने बनाया उसका एक्सपेंडेशन जो आपने करा उससे 3 लाख रुपए कमा रहे हो। अदर सिटीज से, आपका मेन सिटी से तो आ ही रहा है, अदर सिटीज से भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है। देन शिफ्टिंग टू द रेंटल इनकम, जितनी आपने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं या फिर जितना भी आपने एक्सपेंड किया, लेकिन इफ आई से दैट कि मेरे पास 5 साल में 2 प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आ रही है मेरी घर की जिसमें मेरे 3 फ्लोर हैं, और एक प्रॉपर्टी आ रही है दुकान की। ठीक है। जब 1 लाख की जब दुकान दे रहे हम रेंट पे, और उसमें 4 दुकानें खोल रहे हैं, चलो मान लो 4 दुकानें, 1 लाख का रेंट,
gives me 4 lakh of rupees in month. मंथ को डे से डिवाइड करो, 30 डे से डिवाइड करो, 4 लाख को 30 से डिवाइड करो, कितना आता है? कितना आता है बता दो भाई। मैथ्स मेरी लो, आपकी भी लो है क्या? बता दो भाई। 13,333। 13,000। ठीक है, अगर मेरे को इससे बढ़ाना है तो मैं रेंटल इनकम बढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ 4 सोर्सेस ऑफ इनकम पे काम करूंगा या 5 सोर्सेस ऑफ इनकम से काम करूंगा, विच इज इंट्राडे, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिशंस, रेंटल इनकम एंड बिजनेस। ये आपके 5 सोर्स होने चाहिए जो आपके बेसिस पे इतने पैसे बनाए। इज इट क्लियर? क्लियर है? लेकिन आप रेंटल इनकम डेली का बोल रहे हैं ना? डेली बेसिस पे भाई 4 लाख रुपए से 5 2 दुकानें और बढ़ा दो, 20,000 रुपए पर डे आ जाएंगे वहीं से। सब जगह दिल्ली के रेट नहीं मिलेंगे। क्या कह रहे हो? सब जगह दिल्ली के रेट नहीं मिलेंगे ना। मैंने दिल्ली के रेट बोले ही नहीं भाई, यहाँ पे मैंने 4 दुकानें या 5 दुकानें बोली। और यही जब 10 लाख रुपए तुम पर डे कमा रहे हो, एक महीने का कितना आता है तुम्हारा? व्हाट इज द 30 डेज इनकम ऑफ दिस? 3 करोड़ और क्या? 3 करोड़। ठीक है, अब 3 करोड़ जब आ रही है एक महीने की, भाई कहाँ लगा रहे हो ऐसा पैसा? कहाँ भेजोगे इसे? 3 करोड़ जब आपका डेली बेसिस पे आना चालू हो रहा है, लाइक मंथली बेसिस पे आ रहा है, जब इसकी रिटर्न फाइल शीट करोगे, इसमें आधा से ज्यादा तो टैक्स जाएगा। अब टैक्स से कैसे बचोगे ये बताओ? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गेटिंग इनटू बैक टैक्स? मतलब कि क्या रहेगा आपका स्लैब बचने के लिए? टैक्स बताया किसी ने? एनीबॉडी इन टैक्स स्लैब राइट नाउ? यस। आपने जहाँ नोट किया उसकी पिक शेयर करो मुझे व्हाट्सएप पर। गंदा गंदा लिखा है मैंने। अरे भेज दो, समझ जाऊंगी मैं। गंदा गंदा लिखा है, इतने सर्कल मार रखे हैं, पेन भी गुम हो गया। 2 मिनट रुक जाओ भाई, पेन देखने दो। चलो ठीक है। See, the thing is 2 लाख से 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख पर डे बेसिस पे इजी बन सकता है। 10 लाख का टारगेट अगर लेके चल रहे हो, वो 4th ईयर में अचीवेबल है, आराम से लगा के चलो। आपको 4 साल लग जाएंगे इन सबको सेटअप करने में, इन 5 को 4 साल। तो मतलब आपने जो मेरे को 320 करोड़ बताया ना, आपके खा जाएंगे पूरे 20 साल। आपके फर्स्ट 10 साल में डिफिकल्टीज आएंगी, अगले 10 साल में डिफिकल्टी नहीं आएंगी, इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ। सो कितने साल की मेहनत जा रही है आपकी? सिर्फ 4 साल की। 4 साल की मेहनत आपको एक ऐसे मुकाम पे ले जाएगी। चलो मान लो आपका 10 लाख भी नहीं आ रहा, फॉर एन एग्जाम्पल आई वुड से आपका 10 लाख भी नहीं आ रहा, आपने चलो मान लिया, ये सब ठीक है। अब मैं आता हूं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रोड मैप कि हम 10 लाख कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज बिजनेस। तो बिजनेस ऐसा क्या खोलूं जिसमें मेरे को 3 लाख रुपए आ रहे हैं पर डे? बताओ, टेल मी, टेल योर बिजनेस प्लान्स जो 3 लाख रुपए दे सकता है पर डे। सेलिंग। ठीक है भाई, सेलिंग। सेलिंग किस चीज की? हेल्थ इंडस्ट्री।
हेल्थ इंडस्ट्री। सोचो भाई सोचो, यहाँ पे आई मेरे वुड पास कितने लोग हैं? आई 23। वुड सजेस्ट कि कोई ऐसा लाइक जो सबसे ज्यादा जरूरी भी हो, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक तरीके से किरियाने की दुकान। रेस्टोरेंट वगैरह टाइप, जिसकी हम फ्रेंचाइजी अलग अलग सिटीज वगैरह में खोल सकें, फॉर एग्जाम्पल ये चीज। नहीं चलेगा। जाना रेस्टोरेंट सेक्टर में 2 करोड़ का काम है। कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मेरी कॉस्ट भी कम लग रही हो और मेरे को हाई रिटर्न भी मिल रहे हो। बताओ भाई। ऐप डेवलप करना, क्योंकि ओल्ड एज जो है लोग ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, तो कुछ भी जो नया अपडेट्स आता है वो उनको सिखाना ऐप के थ्रू, जो कि हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो इंडिया में, मे बी कैन बी अ गुड लाइक बिजनेस। नहीं वर्क करेगा इतना। और भाई अपनी स्ट्रेटेजी और शेयर करो भाई। किसने बोला गारमेंट्स? चलो भाई गारमेंट्स भी ले लिए। कोरोना में कौन सा गारमेंट बेच रहा हूँ भाई? नहीं चलेगा। क्रॉस सेलिंग कैन बी गुड, ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री कैन बी गुड, ऐप डेवलपमेंट नहीं चलेगा, गारमेंट्स नहीं चलेगा। और बताओ। somebody said education. somebody said education. एजुकेशन, हाँ मैं कहती हूँ इसमें मेरा वोट है एक। एजुकेशन में कौन बोल सकता है 3 लाख रुपए नहीं आ सकते? बताओ भाई। एजुकेशन में आ सकते हैं, वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, कोई उसका मतलब कभी रुकना ही नहीं है वो चीज। तो सबसे सेफेस्ट बताओ यहाँ पे, जो भी जितने भी काम बोले ना आप सभी लोगों ने, सबसे सेफेस्ट कौन सा लग रहा है? मुझे तो एजुकेशन लग रहा है भाई। हु वोट्स फॉर एजुकेशन? एजुकेशन। जो वोट कर रहे हैं एजुकेशन पे वो एक हाथ खड़ा कर दो कि भाई हाँ, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आई कैन इजिली जनरेट 3 लाख रुपीज पर डे। सभी लोग वहां कर रहे हैं। तो शुभम भाई गुड पॉइंट। हमें अपना बिजनेस मिल गया, एजुकेशन। ठीक है, चलो भाई एजुकेशन पॉइंट ऑफ Why it can't be anything else? सिर्फ एजुकेशन ही क्यों? वाइट कांट बी एनीथिंग एल्स। अगर चलो ठीक है हम अभी छोड़ देते हैं, बट आने वाले 10-20 सालों बाद कोई एक ऐसा बिजनेस तो होगा जो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन पे ही बेस्ड हो, किसी और भी रिलेटेड हो सकता है और जो अच्छा ग्रो कर रहा होगा। तो अदर एक बात अदर बताता पॉइंट्स भी हूँ, एक डिस्कस बात करो आप। बताता हूँ। मेरे को जो पॉइंट्स मिले मैं उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, उसमें से बेस्ट चूज कर रहा हूँ। राइट, गारमेंट्स कोविड में बंद हो जाती हैं, इसलिए भी ठीक है। ऐप डेवलपमेंट हर कोई टेक्नीशियन या हर कोई इंसान उसमें बढ़ता नहीं, एक ऐप नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं इसमें, बहुत ज्यादा। एंड कॉस्टिंग सबसे ज्यादा। एक ऐप डेवलपमेंट में पता है, पहले सीखने में 40,000 फूको, फिर उसको करने में थोड़े बहुत और पैसे फूको, फिर ऐप बनाने में थोड़े और पैसे फूको, 1 लाख रुपए का खर्चा तो यही ना मेरा। कॉस्टिंग ज्यादा होगी। हेल्थ इंडस्ट्री, भाई हेल्थ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स लाना और सबसे लोवेस्ट प्राइस पे आज के टाइम पे 4 चांद के ऊपर है। एंड हेल्थ इंडस्ट्री एक डॉक्टर या फिर एक फार्मासिस्ट ही चला सकता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ फार्मासिस्ट। सेलिंग, भाई सिर्फ सेलिंग से क्या होगा? क्या ही बोझ दो? कैन इट बी पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग का कोई बिजनेस होता है यार? कौन, किसी ने सुना है यार पब्लिक स्पीकिंग का बिजनेस? आई नेवर हर्ड इट। पब्लिक स्पीकिंग कम्स इन एजुकेशन इटसेल्फ। It's a part of education. So best is education. वो कर सकते हो नहीं कर सकते? बताओ। मेरे को तो 4-6 बिजनेसेस सबने बताया, सबसे बेस्ट यही चीज लगी।
ठीक है, अब एजुकेशन में वेरिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में आप अपना टॉप लेवल बताओ कि आप किसको क्या, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि आप किसको क्या पढ़ा सकते हो। आपका मेन टॉपिक जिस पे आप 100% श्योर हो कि इस पे मैं 3 लाख रुपए जनरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। माइनस ट्रेडिंग, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। I can trade and I can easily generate 3 lakh rupees by trading and teaching people about trading. आप अपना बताओ। एजुकेशन सेक्टर में अपना कोई भी टॉपिक चूज करो जो आपको पैसे अच्छे दे सकता है। देखो, generating 3 lakh of rupees can be from, it can be also divided in 7 other sources. ठीक है, आप सभी लोग नेटवर्किंग जानते हो, सभी लोग जानते हो राइट। बट जब नेटवर्किंग की बात आती है, ये 3 लाख रुपए सामने वाला ही आपके लिए जनरेट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपने अगले 4 कदम पे चूज करना पड़ेगा। आपको सच बताऊं तो एक बिजनेस को सिर्फ आप रन नहीं करते, आपके साथ जुड़े हुए हर एक क्लाइंट, आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक पर्सन आपके लिए बिजनेस रन करके देता। राइट, फॉर एन एग्जांपल, if you do a refer, if you do something, आप हेल्प उस चीज में करते हो, नॉट अ फाइनेंशियल बेसिस, बट हाँ आपका बिजनेस सिर्फ आपसे नहीं चलता, आपके क्लाइंट से भी चलता है। That's the thing. So generating 3 lakh of rupees from one business, which is education, is topmost priority than the other sectors. आप एक कोचिंग सेंटर भी खोल दो, फॉर एन एग्जाम्पल 11th क्लास के मैथ्स का, साइंस का, या एक कोचिंग सेंटर, चलो मान लिया वो तो ट्रेडिंग का होगा, वो तो मेरा खुद का होगा। ठीक है, रनिंग कोचिंग सेंटर इज मोस्ट easy path of generating good income. एक स्कूल को चलाना भी आसान है, सीबीएसई एफिलिएशन मैं दिलवा दूंगा। स्कूल खोलो, रिटायर हो जाओगे। This business can generate you in coming years 10 crore of rupees in easy manner. आप 1 साल को लेके मत चलो, 10 साल को लेके चलो, बिकॉज एक स्कूल में कितने लोग आते हैं, मान लो बताओ, एक स्कूल में कितने लोग आते हैं बताओ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन कम इनटू वन स्कूल? 1500. 1500, ओके। चलो, cost of building one school can give me, cost can be 1 करोड़ से 2 करोड़। ठीक है, चलो 4 करोड़ भी लगा लो। ठीक है, 5000 each लेके चलो आप। 5000, 5000 on each student. ओके ओके। साल की फीस? नहीं, महीने की। महीने की फीस? हाँ, मैं पता किस स्कूल में पढ़ा, मैं मेरी 3 months की फीस जाती थी 3,500 से 4,000 बस। मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा। चलो चलो मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट एक स्कूल बनाने में जाती है 4 करोड़ रुपए। ठीक है, either it can be one school or it can be 10 other coaching centers. First start with the coaching center, then go to school. Well said business, बाहर चले जाओगे, बाहर भी एक स्कूल खुल जाएगा, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी एट द एंड। बात होती है यहाँ पे खत्म। आपका एक्चुअली मैं दिमाग देखना चाह रहा था कि आपका कितने करोड़ों तक जाता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितने करोड़ रुपए आप अपने माइंड में सोच सकते हो।
1 बिलियन 2 बिलियन आपकी पता है लाइक आप अगर एजुकेशन सेक्टर में अपना पैर बढ़ाना चाहते हो ना, स्टार्ट विद द कोचिंग सेंटर, दैट्स इजी. देन स्टार्ट विद वन स्कूल एट वन प्लेस, दैट इज इजी. प्रॉपर्टीज में उतना ही देखो जितना आप कर सकते हो, ठीक है. इन्वेस्टमेंट्स भी होती रहेंगी बट एट द एंड a fine income for you. Marketing strategies will work in an easy manner. Why I told these things? मैंने आज के सेशन में ये सब क्यों डिस्कस किया, कोई मुझे बताएगा? बताओ. Can somebody tell me right now? 10:30 होने वाले हैं, लास्ट है, बताओ. फिर हम 10 लास्ट पे आते हैं, बस आज की मीटिंग ज्यादा. Crypto Academy going live. Yeah, it is going live in few days. अभी just asset set नहीं हुआ, like payment system set नहीं हुआ, बाकी सब live है. नहीं, because of that नहीं. The thing is, I've seen some people suffering from losses. I'm seeing some people not thinking about future, not thinking about your assets. आप सभी लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, बिल्डिंग मोर एसेट्स विल गिव यू न्यूज इनकम. आप सभी लोगों ने एक रील सुनी होगी दुबई की. द पर्सन इज सेइंग दैट कि आप मर्सिडीज मत खरीदो, आप एक घर खरीदो. सुनी होगी, आई होप आप सभी ने सुनी होगी. आज ही सुना. इजीली एक सोसाइटी आपको पर डे बेसिस पे 10 लाख रुपए दे सकती है. दैट कम्स इन द रेंटल इनकम. पहले आपका विजन क्या होना चाहिए? बिल्डिंग अ गुड बिजनेस सेटअप विच कैन गिव यू 3 लाख ऑफ रुपीज पर डे. फिर रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स की, या फिर कुछ शादी वगैरह करने की, या फिर कुछ भी, दैट कम्स इन दीज पार्ट ओनली, जो आप कमा रहे हो. बट पहले अपनी कमाई पे फोकस करो. दैट्स अ थिंग. आज के टाइम पे लाइक मैंने ये देखा है कि यू पीपल केम हियर टू लर्न ट्रेडिंग. आप सभी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग लर्न करने आए, मानता हूँ इस चीज को. बट इज जस्ट ट्रेडिंग कैन गिव यू द ह्यूज अमाउंट. अपने आप आजमा के देख लिया होगा, इस डंप में भी आजमा के आपने अपने आप को देख लिया होगा. Things work when your main source of income work. मेन सोर्स ऑफ इनकम ही सबसे कम होगी. मैंने यहाँ पे ये देखा है $20 $30 की भी ट्रेड ली जाती है. आपके वॉलेट में $100 से भी ऊपर बैलेंस नहीं होता. ट्रेड करने के लिए सबसे आप इनिशियल मंथ्स में आप इतना यूज करो, अच्छा है. बट जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो, हाउ राकेश झुनझुनवाला इज क्रिएटिंग करोड़ ऑफ रुपीज पर डे. भाई the thing is he has his own assets which are stocks, main stocks. जो स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है वो भी करोड़ों की वैल्यू में, करोड़ों की वैल्यू में. सो कंपनी गिव्स अ प्राइवेट शेयर, ठीक है. जब आप किसी भी कंपनी या कॉइन में मोटा इन्वेस्ट करते हो तब आपका नाम होता है, सबसे ऊपर दिखता है. So Rakesh Jhunjhunwala is like a first person or second person जो top most investors में एक आता है. But did he created that crore of rupees in one day? Did he? No. He started his business with the trading itself. उसने थोड़े बहुत पैसे ट्रेडिंग से बनाए, फिर then he became a big investor. पहले उसने ट्रेडिंग सीखी, ट्रेडिंग को करना सीखा. आज वो बुढ़ा होने जा रहा है भाई, तब जाके उसके पास इतने आए. आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मर्सिडीज को चलाना 25 साल की उम्र में अच्छा लगता है, 60 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाना अच्छा नहीं लगता. तो भाई
मानता हूँ राकेश झुनझुनवाला का नाम है या पता है, बट मैंने मेरे 4 मेरे ट्रेडर्स हैं इन लंदन, ओके, 4 ट्रेडर्स इन लंदन में, ओके, एंड दे आर जस्ट एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र उनकी, उनके पास 4 लिम्बोर्गिनी है, 3 मर्सिडीज है, उनका गैरेज भरा रहता है गाड़ियों से। अब गाड़ियां क्या तेल नहीं पीती क्या, डीजल नहीं पीती क्या, पीती है, बट ही इज दैट मच रिस्क, या उसका इतना ब्योत है कि वो कुछ भी खरीद सकता है 1 मिनट के अंदर अंदर। सो बिगर द इन्वेस्टमेंट्स, बिगर इज द प्रॉफिट, smaller is the investment, smaller is the thinking, smaller is the profit. So keep a minds of crores instead of making one day profit of 200 rupees or 300 rupees. जब आपका माइंडसेट 320 करोड़ का बन चुका है ना, तब आपको 10 लाख रुपए कमाने में कोई नहीं रोक सकता। आपके माइंड में रहेगा ये चीज कि भाई मेरे को एट द मोमेंट इतने लाख रुपए कमाने हैं पर डे। That's the issue. Today I shared this meeting why with you all people. I want you to earn that amount जो आपने आज सोचा है। आपसे आज इतनी कैलकुलेशन इजीली इसलिए कराई है ताकि आप उस अमाउंट को सोच सको अपने दिमाग में, क्योंकि आज आप सोचते हो बस 1000 रुपए की, लेकिन जब आप सोचने बैठोगे 10 साल को लेके, तब आप ये सोचने में आ जाओगे। So that's why I shared this meeting for today. I hope you loved this meeting, क्योंकि आज तक मैंने किसी को ये चीज नहीं पढ़ाई है, किसी को नहीं बताया, बट जो आपको कैलकुलेशंस बताई हैं, 10 गोल्स लिखवाए हैं, ये मैं पर्सनल मैटर में यूज करता हूँ और आज मैं उसी पे ही काम करता हूँ। I never ever say that मैं इसी मीटिंग पे काम करता हूँ, ठीक है। सो माइंडसेट बदलो यार, पैसे की कमी नहीं होगी एट द एंड। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये मीटिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा, और ऐसी मीटिंग्स मैं काफ़ी कम लिया करता हूँ अपने पूरे करियर में। दिस वॉज माई फर्स्ट मीटिंग अब with the family planning and the other things to my students, because family planning is most important thing which you should learn. Family planning is that thing जो आप सभी लोगों ने आज सीखी है, plus sources of income should be that larger which can give me the good income. तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के मामले में कभी मत डरना। जब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी से मांगी जाती है या करी जाती है, तो आप आंख मीच के करना स्टार्ट करो। आज आप हजारों में करते हो, कल लाखों में भी करोगे, फिर करोड़ों में भी करोगे। आई हैंडल पोर्टफोलियोज ऑफ मोर देन 20 करोड़ ऑफ रुपीज, तभी मेरा माइंडसेट अगर आप देख सकते हो तो वो करोड़ों में चलता है। सो स्टार्ट टेकिंग दैट एफर्ट कि हाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ। इवन इफ आई लूज, आई एम रेडी टू लूज। if I can gain something, I am ready to gain. So add those sources of income for yourself. It will give you a huge income in the coming years. 10 साल बाद देखते हैं क्या होता है, right? So having a focus on 10 years instead of 1 year. And trading is nothing at that level which you are thinking right now. Trading is zero. कई बार मैं ट्रेड ही नहीं लगता, फिर भी 1.5 लाख रुपए कमाने हैं तो कमाने हैं। The other sources work that time, not this trading. So पहले अपने नेटवर्क बिल्टअप करो इसी चीज में। और आप बोलते हो ना कि रेफरल करना बहुत खराब लगता है मुझे, या रेफर करना इट्स नॉट गुड फॉर मी। द थिंग इज
द क्लाइंट्स विच यू अरेंज, विच यू टॉक इज लाइक कि आप सभी लोग देख सकते हो कि ग्रुप में पूरे पिछले जब आप आए थे तब कितने मेंबर्स होते थे ग्रुप में और आज कितने मेंबर्स हैं ग्रुप में. यू कैन सी इट, राइट, है ना. जब आपने ज्वाइन करा होगा तो आराम से बहुत कम मेंबर्स नजर आते होंगे और फीस भी काफी नजर कम आती होगी. बट एट द सेम टाइम increasing values, giving time, giving strategies makes the man perfect. So in the same manner, work upon it. And सच बता रहा हूँ, आप अमाउंट अभी सोच रहे हो वो आप अचीव कर सकते हो. It can give you a huge amount in your pocket. So start thinking instead of waiting for it and start working on it. आएगा. खुद सोर्सेस ढूंढ सकते हो. मैंने तो भाई अपने सोर्सेस बता दिए तुम, बट अब खुद के सोर्सेस भी ढूंढ सकते हो. फाइंड योर पॉइंट वेयर यू आर गुड एट इट. इंस्टेड ऑफ गिविंग 24 hours टू अ कंपनी विच कैन गिव यू अ स्मॉल इनकम, थिंक योरसेल्फ कि वो उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं या कर सकते हो. आप 20 साल के हो, 30 साल की उम्र तक आपके पास जो आपने सोच रखा है वो आपके पास होना चाहिए. वो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बताएंगे. जब आप करने लगोगे ना ये सब चीज, स्ट्रगल आएंगे, तोड़ने के लिए लोग आएंगे. जब भी आप कुछ भी करने जा रहे होगे कोई ना कोई अड़चन आएगी. 100% गारंटी देता हूँ इस चीज की. टूटोगे, रोओगे, नानी याद आएगी, मम्मी याद आएंगी, सब याद आएगा, पापा भी याद आएंगे. लेकिन इन सबको छोड़कर वो जो अमाउंट जो आपने आज लिखा है ना वो माइंड में ले आना. सारे दुख दूर, सारे जितने भी दुखड़े आ रहे हैं ना रास्ते में, सबको क्लियर करके वो रास्ता आ जाएगा. नजर का वहम भी होता है भाई. कैसे बता रहा है? नजर का वहम नहीं होता भाई, नजर सच्ची होती है. ठीक है, सच वहम नहीं होता वो. ठीक है, अब मेरा एक पेज चलाता हूँ. ठीक है जैसे तू बता रहा है, मैं एक पेज चलाता हूँ विच इज कॉल्ड फैक्ट्स इन योर नेम. वो एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है भाई. ठीक है, सो नजर का वहम, ये सारी चीजें होती हैं. इट्स नॉट फेक और समथिंग. ठीक है, होता है. ठीक है, सो आप अपने गोल पे करो यार. दैट्स द थिंग व्हिच आई वांटेड. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस मीटिंग. एंड खाना खा लो अगर नहीं खाया. एंड अगली मीटिंग में मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ वापस से. प्लस प्लीज ट्रेड्स में स्टॉप लॉसेस यूज करना प्लीज मत भूलिएगा. एंड यही बोलूंगा लास्ट एंड में. ठीक है, ज्यादा टाइम हो रहा है, विच इज 10:40 राइट नाउ. थैंक यू सो मच. ओके, बाय. And please share the review if you want to share in the WhatsApp. Thank you.